बढ़िया मालिक। सो गुड मॉर्निंग मालिक, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की जय मालिक। ओके, अगर मैं चैप्टर 4 बी देखूं तो चैप्टर 4 बी की कहानी कुछ इस तरह से है। चैप्टर 4 बी में हमारे सिलेबस में टोटल 10 चीजें हैं, मतलब 11 है, 11 को मैंने 10 में बिठाया है। ओके, क्या चीजें हैं अपन ने डिस्कस की है मालिक। व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट वी हैव डिस्कस क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, BYD, Web3, ग्रीन IT, virtualization, grid computing. We have completed IoT yesterday and artificial intelligence and machine learning. Now we are pending with a blockchain. Now let understand, okay, blockchain का कॉन्सेप्ट क्या है। एंड मैं आपको बता दूं ये सबसे तोड़ कॉन्सेप्ट है और ये अमेंडेड कॉन्सेप्ट है। बिफोर दैट मैं आपको ये बता दूं यार, ब्लॉकचेन का कंटेंट अगर आपके पास एडिशन 5 है तो एडिशन 5 में ब्लॉकचेन का कंटेंट नहीं होगा। रीजन सिंपल है, बिकॉज दिस वाज नॉट ए पार्ट ऑफ सिलेबस इन 20, ओके 21, ओके और फिर 22 में इन्होंने ये नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज कॉल्ड ए ब्लॉकचेन। तो आपके लिए इसके लिए मैंने एक शीट भेजी हुई है। अगर आप एडिशन 6 यूज कर रहे हो तो देयर इज नो रिक्वायर्ड टू वरी, ओके, बट एडिशन 5 है आपके पास तो आपको एक शीट भेजी हुई है मैंने, जो आप टेलीग्राम पे भी देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी वो शीट अपलोडेड है आपके। जस्ट मैं आपको एक बार बता देता हूं ताकि वो कंटेंट अपने दिमाग से क्लियर हो जाए। ओके, ये शीट है टेलीग्राम पे, अगर आप देखोगे तो एक शीट आपको, एक अमेंडेड शीट वाला कॉन्सेप्ट अपन ने रखा हुआ है। ये रहा अमेंडमेंट शीट। ये एक अमेंडमेंट शीट है जो टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जा रही है और या मैंने शेयर भी कर दी है ग्रुप में, ओके, सबके लिए। और उसके साथ में शीट में अगर आप देखोगे तो अमेंडमेंट कहाँ पर है, तो अगर आप नोट करोगे तो चैप्टर 2 में कोई अमेंडमेंट नहीं है। चैप्टर 1 में माइन्यूट अमेंडमेंट है, वो जो आपने देख लिया, एक वर्ड डिलीट करना है, बाकी और कुछ नहीं है। चैप्टर 3 में मेजर अमेंडमेंट है, जहां पर अपने लिए 7 क्वेश्चंस और चेंज करने पड़ेंगे, जो मैं आपको कंटेंट चैप्टर 3 भी में लेके जाऊंगा। चैप्टर 4 में कोई चेंजेस नहीं हुआ, हार्डली एक ₹E का ऐड किया हुआ है, जैसे अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं। और कोर बैंकिंग सिस्टम में एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड किया, जो ऑल टुगेदर क्लास में ऑलरेडी पढ़ाते हैं अपन। तो ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो चैप्टर 3 एक मेजर चेंजेस है और चैप्टर 4 भी, ये वाला 4th है, इसके अंदर जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है इसको आप देखोगे तो इसके अंदर आपको ब्लॉकचेन मिलेगा, एंड दैट इज चैप्टर 4th में मेनली आपने देखना है, बाकी अदरवाइज कुछ में अंदर कोई देखने की जरूरत नहीं है। और 3B जो अपन डिस्कस करेंगे, तो 2 चैप्टर मेनली है आपके लिए। तो चैप्टर 4th अगर देखे, चैप्टर 3 मेजर है, ओके, जब जाएंगे देखेंगे मेजर मतलब, और क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहे मालिक, उनके मसाला चेंज हो रहा है। ओके सर, तो ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो चैप्टर 4th अगर आप देखोगे तो ब्लॉकचेन आपको यहां पर मिल जाएगा कंटेंट को लेकर, यानी एग्जांपल पेज नंबर 4.2 अमेंडमेंट शीट में ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट आपको 7.11, यानी अपने सिलेबस में पहले तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तक कहानी थी, उसके बाद इन्होंने ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस किया और ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं मालिक। तो मेरे ख्याल से यहां तक के लिए आपको, मतलब ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि कहां से अपन ये कंटेंट ले रहे हैं। तो अपने टेक्स्ट बुक में अगर ये आपके पास एडिशन 6 है तो ऑल टुगेदर फिर कोई कवर करने की जरूरत नहीं है, एडिशन 6 के अंदर ऑलरेडी कवर रहेगा। बट दैट इज अगेन ऑन आफ्टर अप्रैल के बाद जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड है उनके लिए सिनेरियो रहेगा मालिक। तो कहानी ब्लॉकचेन की अपन बढ़ाते हैं। पहले आप कॉन्सेप्चुअली ब्लॉकचेन को समझ लीजिए, इट विल टेक ए टाइम, बिकॉज ब्लॉकचेन समझाना है मेरे को, तो ब्लॉकचेन को पहले समझ लीजिए, उसके बाद अपन कुछ और डिस्कशन करते हैं मालिक। ओके, विल डिस्कस द ब्लॉकचेन फर्स्ट एंड उसके बाद मैं इसके कंटेंट को डिस्कस करूंगा और मॉड्यूल का जो आंसर है उसको अपन डिस्कस करेंगे मालिक, यानी वो जो टेक्स्ट बुक का अपन अपडेट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को समझा रहा हूं मालिक। ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी क्या होती है सबसे पहले, ओके, आप याद रखिए ब्लॉकचेन, आई एम डिस्कसिंग अबाउट ब्लॉकचेन ना मालिक, ब्लॉकचेन। ओके, मैं आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क कैसे हो रही है ये बता रहा हूं। ओके, पहले आप ये दिमाग में रखिए, ओके, ब्लॉकचेन में कुछ नेटवर्क यूजर्स होते हैं, कुछ नेटवर्क में, यानी एक नेटवर्क होता है जिसके अंदर यूजर्स होते हैं। एज्यूम करते हैं यहां पर एक नेटवर्क है जिसके अंदर 8 यूजर्स है, ए है, बी है, सी है और एक डी है, ओके, और ई है, एफ है, जी है और एच है। तो मेरे ख्याल से, ओके, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो सर्कल दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको समझना होगा, दीज आर कॉल्ड कंप्यूटर्स है मालिक। क्या है? कंप्यूटर्स है मालिक, ये कंप्यूटर्स है। और यहां पर यूजर्स, ये यूजर्स है, यूजर ए, यूजर बी, यूजर सी, यूजर डी, यूजर ई, यूजर एफ, यूजर जी, यूजर एच।
सर ये यूजर्स कैसे बनाए जाते हैं, ये डिस्कशन बाद में करेंगे। पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई यार एक नेटवर्क होता है जिसके अंदर यूजर्स होते हैं, ठीक है मालिक। अब ये नेटवर्क होता है, यूजर्स होते हैं, ब्लॉकचेन। देखो बहुत सारे क्वेरी को आंसर करेंगे अपन, बहुत सारे पॉइंट सॉल्व हो जाएंगे, बस आप ध्यान दीजिए, ध्यान इधर उधर भटकने की कोशिश मत करिए, बिकॉज ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज टेक्निकली बाउंसर जाता है। और फिर इसके बाद मैं इसके कोई भी आंसर समझाऊंगा ना, तो आंसर झेपने वाले के लिए बहुत, मतलब ये झेपने के हिसाब से बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो लेट अंडरस्टैंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस ब्लॉकचेन। मेरे ख्याल से सब लोग साथ में हैं मालिक, सब लोग मेरे साथ में ही है मालिक। ओके, तो यहां पर आप समझिए, एग्जांपल लीजिए 8 यूजर है। अब 8 यूजर है तो यहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे वर्क होती है। इस 8 यूजर के बीच में जब मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करता हूं तो सबसे पहले आप ये समझिए, ओके, यहां पर कुछ ना कुछ ब्लॉक्स होंगे, ठीक है मालिक। एक ब्लॉक्स होगा, ओके, ये ब्लॉक एक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड होगा, फिर तीसरे ब्लॉक से कनेक्टेड होगा, चौथे ब्लॉक से कनेक्टेड होगा। इस तरह से ये आपस में जो कनेक्टेड होंगे और उसकी एक चेन बनेगी, देयरफॉर इसका नाम होता है ब्लॉकचेन। ओके, इसका नाम क्या ब्लॉकचेन कैसे हुआ, क्योंकि इसमें एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट होता है, दूसरा ब्लॉक तीसरे ब्लॉक से कनेक्ट होता है, तीसरा ब्लॉक चौथे ब्लॉक से कनेक्ट होता है, और इस तरह से आगे ब्लॉक बनते जाते हैं। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए ब्लॉकचेन। तो पहला पॉइंट है ब्लॉकचेन नाम कैसे हुआ मालूम है, ब्लॉकचेन क्योंकि इसमें एक ब्लॉक होता है और ब्लॉक के बाद दूसरा ब्लॉक आता है, तीसरा ब्लॉक आता है, चौथा ब्लॉक आता है, और वो आपस में चेन से कनेक्ट होता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए ब्लॉकचेन। अब क्वेश्चन आता है, ओके, अब क्वेश्चन आता है सर ये ब्लॉक में होगा क्या। अब मैं ये डिस्कस कर रहा हूं ये ब्लॉक में होगा क्या। प्लीज अंडरस्टैंड, ये ब्लॉक में एक होता है, वो होती है इंफॉर्मेशन। क्या होती है बेटा, इंफॉर्मेशन। ये ब्लॉक में क्या होती है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के बाद ये ब्लॉक में और एक चीज होती है, दैट इज कॉल्ड हैश, और उसके बाद और एक होता है प्रीवियस हैश। क्या मैंने बोला, ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, सुनिए सब लोग। ओके, 3 चीजें हर ब्लॉक में होती है। क्या क्या होती है हर ब्लॉक में, एक होती है इंफॉर्मेशन, यानी वो ब्लॉक के अंदर जो रिसाइड होता है वो होता है इंफॉर्मेशन। अंदर ब्लॉक के अंदर जो इंफॉर्मेशन अंदर रिसाइड होता है वो होता है इंफॉर्मेशन। ब्लॉक के ऊपर जो लगा जाता है वो होता है हैश। अब ये हैश होता क्या है सर, हैश को आप एक फिंगरप्रिंट की तरह लीजिए, यानी एक पर्टिकुलर फिंगरप्रिंट है वो हैश होता है। हैश मतलब एक कोड होता है, एक कोड जनरेट करता है। सर ये कोड जनरेट कौन करता है, ये टेक्नोलॉजी जनरेट करती है। ओके, जो कोड जनरेट होता है वो टेक्नोलॉजी जनरेट करती है, एंड दैट इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ हैश वर्क्स इनटू पिक्चर। और उसके साथ में होता है प्रीवियस हैश। प्रीवियस हैश मतलब पिछले ब्लॉक का हैश जो इस ब्लॉक के साथ में ऐड किया जाएगा। तो पहला पॉइंट आप ये समझिए, मेरा क्वेश्चन है ब्लॉक के अंदर होता क्या है। ब्लॉक के अंदर होता क्या है, ब्लॉक के अंदर एक इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन के बाद उसके अंदर हैश होता है और उसके साथ में प्रीवियस हैश होता है। ये समझ में आया मालिक, एवरीवन? ओके, तो अगर मैं आपको बोलूं हर ब्लॉक में क्या होगा, पहला कॉन्सेप्ट है ब्लॉकचेन क्यों हुआ। ब्लॉकचेन मतलब बहुत सारे ब्लॉक्स मिलके एक चेन के साथ में हुए, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट दिमाग में चला गया। इसके बाद अब क्वेश्चन आता है सर ब्लॉक में होता क्या है, ब्लॉक में होता क्या है। ब्लॉक में एक इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन के साथ में एक हैश लगाया जाता है और एक प्रीवियस हैश होता है। अब क्वेश्चन होता है सर ये हैश जनरेट क्या करता है या हैश होता क्या है। एक एल्गोरिथम होता है सर, एल्गोरिथम मतलब एक कोडिंग होता है और वो हर एक कोडिंग कंप्यूटर जनरेट करता है। ओके, तो अभी अगर मैं इसमें देखूं तो मेरे को बताओ अपने एग्जांपल में कितने ब्लॉक है, अपने एग्जांपल में कितने ब्लॉक ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ओके, एज्यूम करते हैं A1 ब्लॉक है, A2 ब्लॉक है, A3 ब्लॉक है, A4 ब्लॉक है। मैंने ब्लॉक को नेमिंग दे दी है। ओके, तो अब समझना शुरू हो। A1 ब्लॉक में क्या होगा मालूम क्या, एक इंफॉर्मेशन होगी। ओके, एक प्रीवियस हैश होगा, एक हैश होगा और एक प्रीवियस हैश होगा। कुछ समझ में आया मालिक? ओके, एग्जांपल A1 ब्लॉक का हैश होगा। ओके, हैश होगा इसका A इसका हैश होगा। सर इसका प्रीवियस हैश क्यों नहीं होगा मालिक? क्योंकि ये पहला ब्लॉक है, क्योंकि ये कौन सा ब्लॉक है, पहला ब्लॉक है। पहले ब्लॉक का प्रीवियस हैश कभी नहीं होगा, तो प्रीवियस हैश इसमें नहीं होगा। मेरे को बताओ दूसरा ब्लॉक है A2 के अंदर क्या होगी, इंफॉर्मेशन। ओके, अब इसका हैश क्या होगा, B और प्रीवियस हैश क्या होगा, A जेपा क्या मालिक, जेपा के मालिक। ओके, हैश। सर ये हैश जनरेट कौन करेगा, टेक्नोलॉजी जनरेट करेगी। हैश जनरेट करते हैं मालिक, टेक्नोलॉजी जनरेट करेगी। ओके, तो ये A2 ब्लॉक है सर। इंफॉर्मेशन के आप टेक्नोलॉजी धीरे धीरे समझिए, उसके बाद आगे जाते हैं मालिक। ओके, फिर आता है A3 में मेरे को बताओ क्या होगा, एक इंफॉर्मेशन होगी। अब मेरे को बताओ हैश होगा C। अब मेरे को बताओ इसका प्रीवियस हैश क्या होगा मालिक,
प्रीवियस का हैश क्या होगा मालिक, इसका प्रीवियस हैश होगा BBB, ओके, BBB हैश एल्गोरिथम। उसके बाद आता है A4 ब्लॉक में क्या होगा मालिक, इंफॉर्मेशन, इसका हैश क्या होगा DDD, इसका प्रीवियस हैश क्या होगा CCCC। आई डू थिंक तुमको झेप रहा है, ओके, मैंने आपको समझाया हर ब्लॉक में क्या होता है, अगर मैं एक ब्लॉक को देखता हूं तो एक ब्लॉक में क्या होता है, तो 3 चीजें होती है, एक होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है हैश, एक होता है प्रीवियस हैश। ये झेपा मालिक, हर ब्लॉक में 3 चीजें होती है, ओके, हैश, इंफॉर्मेशन, हैश एंड प्रीवियस हैश। ये लॉजिक समझ में आया, ये लॉजिक समझ में आ गया मालिक, ओके, ये ब्लॉक में हैश होता है। अब पॉइंट समझ करो, जब ये ब्लॉक में हैश होता है इस लॉजिक से, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले अपन ये डिस्कस करें ब्लॉक का पॉइंट क्या है। अब पॉइंट समझिए, इस केस में इंफॉर्मेशन को टैंपर करना या चेंज करना क्यों बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर यहां पर आपने A2 के ब्लॉक में, सपोज A2 के ब्लॉक में आपने इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ की, यानी टैंपर किया, आप समझ रहे हो मालिक मैं क्या बोल रहा हूं, A2 के ब्लॉक में आपने इंफॉर्मेशन को चेंज किया, यानी जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन स्टोर थी A2 के ब्लॉक में, और आपने जाके या हैक करके, जो भी है आपने हैक किया और A2 की इंफॉर्मेशन चेंज की, तो मेरे को बताओ, ओके, खाली इंफॉर्मेशन चेंज होगी या उसका हैश भी चेंज होगा। देखो प्रीवियस हैश चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका हैश चेंज होगा, क्योंकि जब चेंज होता है तो उसका जो हैश एलोकेटेड है वो चेंज होगा, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन। यहां पर क्या हो जाएगा, ये BBB चेंज हो जाएगा, ये जो BBB है ये चेंज हो जाएगा, और ये चेंज होके कुछ BAB हो जाएगा। आप समझे मालिक? अब मेरे को बताओ, ओके, ये BAB हो जाएगा, और इस चेन में हम लोग को पता चल जाएगा कहां पर इंफॉर्मेशन टैंपर है। कैसे पता चलेगा मालिक, मेरे को बताओ कैसे पता चलेगा? लॉजिक एकदम सिंपल है, ओके, ये जब BAB चेंज होगा, लेकिन जब A3 ब्लॉक में जाएंगे और उसका प्रीवियस हैश BBB है और उसका हैश पिछले वाले का A2 का हैश जो है, तो A3 में प्रीवियस हैश होना चाहिए, ये दोनों मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मालिक? होना चाहिए। लेकिन जब ये नहीं हुआ, इसका मतलब कौन से ब्लॉक में चेंज हुआ इंफॉर्मेशन, चेंज हुआ A2 के ब्लॉक में। यानी यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इंफॉर्मेशन चेंज करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, ये बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है, इंफॉर्मेशन को चेंज करना। समझ उसको, इंफॉर्मेशन को चेंज करना बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज एग्जैक्टली हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहां पर इंफॉर्मेशन बहुत तोड़ सिक्योर्ड रहती है। अब क्वेश्चन आएगा, शायद आपके दिमाग में आएगा, देखो एक एक करके कॉन्सेप्ट जाना, अगर आपने बहुत सारी चीजें एक साथ में देखी तो ठीक है, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, एक एक करके लो ना, आप समझो ना, पहले एक ब्लॉक के बारे में समझ लेते हैं। अब क्वेश्चन है, ब्लॉक को कोई टेम्पर कर सकता है? आंसर इज यस, लेकिन टेम्पर करता है तो क्या चेंज होगा? हैश चेंज होगा, और हैश चेंज होगा तो टेम्पर किधर हुआ है वो समझ में आ जाएगा, और ये आइडेंटिफाई करना आसान होगा। इसीलिए ब्लॉक की इंफॉर्मेशन बहुत सिक्योर्ड होती है, ब्लॉक को छेड़ना बहुत मुश्किल होता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर द थिंग्स हैपन। ओके, तो अब मेरे को बताओ, अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर एक काम नहीं कर सकता, मैं एक काम करता हूं ना, तो फिर आगे इसके हैश को भी तो चेंज कर दूंगा। अगर इसके हैश को चेंज किया तो इसके ब्लॉक को चेंज किया तुमने। आप समझे मालिक? अगर आप A3 का प्रीवियस हैश चेंज करोगे, A3 का अगर प्रीवियस, देखो आपको इंफॉर्मेशन चेंज करनी है, हैक करना है, तो आप क्या करोगे, A3 के ब्लॉक का चेंज A3 में मालूम कैसे पड़ेगा A2 में चेंज हुआ? क्योंकि A3 का प्रीवियस हैश गलत बताएगा, तो A3 का प्रीवियस हैश चेंज करोगे। अब मेरे को बताओ, A3 का जब प्रीवियस हैश चेंज करोगे, क्या A3 का भी हैश चेंज होगा? सोच के बताओ, क्योंकि A3 ब्लॉक चेंज हुआ ना। अगर आपने A3 का इंफॉर्मेशन क्या बोलते हैं, उसके प्रीवियस हैश को चेंज किया, तो क्या उसका भी हैश चेंज होगा? आंसर इज यस। ओके, तो ये भी हैश चेंज होके, ओके, लिखना है, दे देगा CBC। अब मेरे को बताओ, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगा? अब A4 में प्रॉब्लम आएगा, A4 के हैश को चेंज करना पड़ेगा। ऐसे करके जितने ब्लॉक्स है सब में हैश चेंज करना होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, एक ब्लॉक को चेंज करना या एक ब्लॉक के हैश को चेंज करना आपके लिए 10 मिनट का काम है, कम से कम 10 मिनट लगेगा मालिक, मिनिमम 10 मिनट लगेगा। और ये यहां पर मैं 4 ब्लॉक अपने इजी के लिए डिस्कस कर रहा हूं, यहां पर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ब्लॉक्स होते हैं। आप इमेजिन करो, ओके, इतने सारे ब्लॉक्स को चेंज करना, कितना बड़ा चैलेंज होगा मालिक। And that exactly where blockchain ensure the data or information which is stored in this blockchain is very much secured and is very difficult to change. तो इसीलिए यहां पर ये कॉन्सेप्ट होता है। मेरे ख्याल से इधर तक झेपा मालिक, ये समझा क्या ब्लॉकचेन का इंफॉर्मेशन टैंपर यानी इंफॉर्मेशन सिक्योर कैसे होता है, ये समझ में आया मालिक? हाँ या ना? ओके, ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? मेरे को बताइए झंपे लोग,
पक्का समझ में आया? ठीक है, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया ब्लॉक में होता क्या है, ब्लॉक में क्या लगाया जाता है, ब्लॉक की टेक्नोलॉजी कैसे वर्क होती है। परफेक्ट मालिक, बढ़िया, मेरे ख्याल से दिमाग में जा रहा है। अब क्वेश्चन है, ओके, अब क्वेश्चन है ये ब्लॉकचेन में ऐड कैसे होते हैं। पूरी चेंज करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, जो कि बहुत चैलेंजिंग टास्क है। मिलियंस ऑफ चेन रहेगा रे, मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स रहेंगे इन ए चेन, मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स होंगे इन ए चेन, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टास्क, विच इज नॉट पॉसिबल मालिक। तो इसीलिए यहां पर ये बहुत सिक्योर्ड रहेगा। ओके, अब क्वेश्चन आता है, ओके, ब्लॉक के अंदर क्या इंफॉर्मेशन वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहला अब क्वेश्चन आता है, अब मेरे को बताओ, ओके, क्या इस ब्लॉक में मुझे नई इंफॉर्मेशन ऐड करने की नौबत आ सकती है? आंसर इज यस। ओके, एज्यूम करते हैं इस ब्लॉक में मैं न्यू इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूं। सर कौन सी न्यू इंफॉर्मेशन? ओके, एग्जांपल A5 ब्लॉक ऐड कर रहा हूं। कौन सा ब्लॉक ऐड कर रहा हूं मालिक? A5 ब्लॉक ऐड कर रहा हूं। कुछ समझ में आ रहा है मालिक? A5 ब्लॉक ऐड कर रहा हूं मैं, इसके अंदर A5 ब्लॉक ऐड कर रहा हूं। अब क्वेश्चन है, A5 के अंदर भी कुछ इंफॉर्मेशन होगी, उसके अंदर हैश बनेगा और उसके अंदर प्रीवियस हैश बनेगा। क्या ये ब्लॉकचेन में ओके, क्या ये ऐड हो जाएगा? आंसर इज नो। ऐसे अपनी मर्जी से ये इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन में ऐड नहीं होती है मालिक। तो सर फिर क्या होता है? ये जब ब्लॉक प्लीज लिसन केयरफुली, ये जब ब्लॉक ओके, ये ब्लॉक नया ब्लॉक ओके, नया ब्लॉक नहीं है ब्लॉक, प्रोनाउंसिएशन में प्लस माइनस हो सकता है मालिक। नया ब्लॉक अगर कोई चेन में ऐड होता है, ओके, तो ये ब्लॉक जो ऐड होता है, जितने यूजर्स इस नेटवर्क में है, मेरे को बताओ कितने यूजर्स थे अपने नेटवर्क में? अपना नेटवर्क कितना बड़ा है मालिक, मेरे को बताइए। अपना नेटवर्क कितना बड़ा है मालिक, मेरे को बताइए। ओके, कितने यूजर्स है अपने नेटवर्क में? यूजर्स कौन होते हैं, क्या है, डिस्कशन बाद में करता हूं। मेरे को बताओ कितने यूजर्स है अपने नेटवर्क में? ओके, अपने नेटवर्क में टोटल 8 यूजर्स है। ओके, अब जितने यूजर्स है इस नेटवर्क में, ओके, सारे जन के अप्रूवल के लिए जाएगा। जितने यूजर्स है इस नेटवर्क में, सारे जन के अप्रूवल के लिए जाएगा। यानी यहां पर जो A5 ऐड किया जाएगा ब्लॉक में, वो चेन में ऐड नहीं होता अपने आप, ये जाएगा सारे यूजर्स के पास। 8 यूजर्स, और 8 यूजर्स में से जब 51% यूजर्स बोलेंगे हां भाई ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकेट है, एक्यूरेट है, ये इंफॉर्मेशन सही है, ये इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है, ऑथेंटिकेट है, तब जाके ये इंफॉर्मेशन चेन का हिस्सा बनेगी। समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है क्या? ओके, यानी ब्लॉकचेन में नया ब्लॉक ऐड कैसे होता है? नया ब्लॉक ऐड होना, नए ब्लॉक में क्या होता है ये समझ में आ गया? अभी नए ब्लॉक में एक इंफॉर्मेशन होगी, इसका हैश होगा और प्रीवियस हैश होगा। अब समझे? तो इस चेन में जब कोई नया इंफॉर्मेशन ऐड किया जाएगा, ओके, ये ब्लॉक में, उसमें जो यूजर्स है उसमें 51% यूजर्स उसको ओके बोलेंगे, और वो ओके बोलने के बाद वो इंफॉर्मेशन ऐड की जाएगी, तब वो ब्लॉकचेन में नया ब्लॉक ऐड होगा मालिक। यानी ये नेटवर्क का कॉन्सेप्ट ऐसा ही वर्क होता है ब्लॉकचेन में। अब क्वेश्चन है सर यूजर्स क्या करते हैं क्या नहीं, वो डिस्कशन बाद में करो, पहले ये समझ में आ रहा है क्या? तो मेरा क्वेश्चन है नया ब्लॉक ऐड कैसे होगा, नया ट्रांजैक्शन ऐड कैसे होगा? इसमें जो नेटवर्क में जो लोग हैं, ओके, वो ओके उसको ऑथराइज करेंगे। कितना परसेंटेज? 51%। अपन ने 51% लॉजिक है इसका, आपके मॉड्यूल में 51% नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 51% लॉजिक है इसका। अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग जगह अलग अलग वेरिएशन है, लेकिन 51% यूजर्स की परमिशन चाहिए। जब ये 51% ओके बोलेंगे, ओके, तब जाके होगा। अब मेरा क्वेश्चन है 51% को कैसे मालूम पड़ेगा नया ब्लॉक आया है? 51% को यूजर को 51% छोड़ दो, ऑटो को कैसे मालूम पड़ेगा नया ब्लॉक आया है? इसका लॉजिक एकदम सिंपल रखिए मालिक, इसका लॉजिक एकदम सिंपल रखिए मालिक। क्या है ये? जैसे ही नया ब्लॉक ऐड होता है, ओके, इसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ब्रॉडकास्ट किधर किया जाता है? ऑटो के ऑटो कंप्यूटर में ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। ऑटो के ऑटो कंप्यूटर में ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, और उसके बाद सबको मालूम पड़ेगा। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल सर्वर। ये ब्लॉक सेंट्रल सर्वर में नहीं ऐड होता, ये ब्लॉक ऑटो कंप्यूटर में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ब्रॉडकास्ट मालूम है ना, व्हाट्सएप में अपन करते एक मैसेज और पूरे ग्रुप को जाता है, ओके, उसी तरह से ब्रॉडकास्ट ऑटो के ऑटो को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। फिर 8 जन उस ब्लॉक को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। जेपा मालिक इधर तक ऑटो के ऑटो यूजर्स इसको देखेंगे। तो ब्लॉक ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट नहीं, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डब्बा, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी ऑल कंप्यूटर आर इक्वल। यहां पर ऑटो के ऑटो कंप्यूटर इक्वल है और ऑटो के ऑटो के पास पावर्स है मालिक।
ओके तो ये कॉन्सेप्ट ओके ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट इसी लॉजिक से वर्क करता है। ओके तो मेरे ख्याल से आपको ये लॉजिक समझ में आया, एटलीस्ट सेकंड स्टेप समझ में आ गया। पहला स्टेप समझ में आ गया ब्लॉक क्या है, दूसरा स्टेप समझ में आना चाहिए ब्लॉक ऐड कैसे होता है, ऐड करने का भी कॉन्सेप्ट सबको झिप गया मालिक। ओके तो ऑटो के ऑटो यूजर्स इसमें बोलेंगे हाँ भाई हमको ऑटो में से 5 जन ने हाँ बोलना चाहिए एंड एक्चुअली फिर ब्लॉक ऐड हो जाएगा। लेकिन ये इंफॉर्मेशन ये ब्लॉक A2 A1 A3 A2 A3 A4 A5 ये सब ये किसके कंप्यूटर में रिसाइड होगा, ये ABCDEFGH सबके कंप्यूटर में रिसाइड होगा, सबके कंप्यूटर में रिसाइड होगा। ये किसी भी एक कंप्यूटर में रिसाइड नहीं होता, ये सर्वर में रिसाइड नहीं होता। इसीलिए इसको नेटवर्क को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। व्हाट वी से, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ठीक है मालिक। ओके यहां तक का कहानी खत्म हो गया। अब मेरा क्वेश्चन है ओके कोई मुझे बता पाएगा, मतलब बताने से ज्यादा मैं ही आपको अपडेट करता हूं मालिक। ओके प्लीज डू अंडरस्टैंड यहां पर सबसे तोड़ टेक्निकल कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 58 जन कैसे बोलेंगे ये ब्लॉक ऑथराइज है, 8 जन कैसे पता करेंगे ये ब्लॉक ऑथराइज है। मेरे को ये बताइए 8 जन को कैसे मालूम पड़ेगा ये ब्लॉक सही है कि ब्लॉक गलत है, ये ब्लॉक पूरा गलत है या सही है। 8 जन क्या बेसिस पे बोलेंगे, क्या बेसिस पे बोलेंगे, 8 जन क्या बेसिस पे बोलेंगे कि ये ब्लॉक एकदम तोड़ है। परफेक्ट अंकुश भाई, तोड़ मालिक हैश के बेसिस पे। यहां पर इनका काम क्या होता है, ABCDEFGH का काम क्या होता है, जो हैश A5 में नया हैश आएगा और जो उसका प्रीवियस हैश होगा, ये प्रीवियस हैश पिछले ब्लॉक के साथ कंपेयर करेंगे, फिर पिछला ब्लॉक पिछले ब्लॉक के साथ कंपेयर किया जाएगा और इस तरह से क्या वो चेन में ऐड होने के लिए वैलिड है। देखिए इसको खाली A5 को A4 से कंपेयर नहीं किया जाता, A1 से। आप समझ रहे हो मालिक। ओके मतलब पूरा ब्लॉकचेन नहीं देखा जाता, लेकिन इसका प्रीवियस हैश और ये हैश ये दोनों अगर मैच हो गए तो इसका मतलब ये ब्लॉक इस चेन में ऐड होने के लिए रेडी है। देखो ऐसा हो सकता है 10 चेन होगी। ओके ये यूजर्स के पास 10 चेन होगी। ओके 10 चेन, यानी जैसे मैंने बोला A1 A2 A3 A4 है, एक और एक होगा B1 B2 B3 B4। ओके और एक होगा C1 C2 C3 4, ऐसे चेन होगी। तो आपने जो A5 डाला है वो A5 कौन सी चेन में डाला है, A1 A2 A3 A4 में डाला है, वो चेन के लिए वो वैलिड है कि नहीं, वो ये ऑटो यूजर कैसे चेक करेंगे। ये प्रीवियस हैश यानी A5 का हैश A4 के साथ कंपेयर किया जाएगा, प्रीवियस हैश ये मैच किया जाएगा और बोला जाएगा ये ऑथराइज है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में डालना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। तो ये हैश कंपैरिजन करते हैं, यानी जो 10 मिनट का काम है ना, 10 मिनट का मैंने बोला नहीं क्या 10 मिनट का काम है हैश को चेक करना, ये 10 मिनट का काम हर जन डालेंगे और उसके बाद ये लोग ओके करेंगे और 51% यूजर्स अगर ओके कर देता है ये ब्लॉकचेन चेन में ऐड हो जाता है और फिर इस तरह से ब्लॉकचेन में चेन में ब्लॉक्स ऐड होते जाते हैं। ओके तोड़ मालिक। तो मेरे ख्याल से ये लॉजिक आपको ध्यान रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है सर ये यूजर्स जो काम कर रहे हैं ये यूजर्स क्यों करेंगे, ऐसा ब्लॉक में वेरीफाई क्यों करेंगे। ओके क्योंकि कमीशन मिलेगा, इन लोग को भी पैसा मिलेगा। अरे भाई एवरीबडी डू वर्क, मेरे को बताओ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फ्री क्या, आंसर इज नो। Everyone doing the work, okay, either he will be giving a product or he will be giving a services। या तो आपको प्रोडक्ट देता है या तो सर्विस देता है। तो इस ब्लॉकचेन में जो यूजर्स है ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं और ये सर्विसेज दे रहे हैं इसीलिए इनको कुछ कमीशन या कुछ पॉइंट मिलेगा एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है मालिक। ओके तो इधर तक मतलब आप ये समझ लो ABCDEFGH ये लोग काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ कमीशन मिल रहा है। ओके और यहां तक की कहानी खत्म हो जाती है। ओके तो मेरे ख्याल से 2 चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए कि भाई कैसे वर्क हो रहा है। तो पहला पॉइंट ब्लॉक क्या है, दूसरा ब्लॉकचेन में ऐड होने के लिए कंडीशंस क्या है। ओके तो इधर तक क्लियर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन, अब ये ब्लॉकचेन में इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, लेट अंडरस्टैंड। ओके इमेजिन करो अंकुश ने मुझे कुछ पैसे भेजे एंड दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी। आई डू थिंक्स आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी बहुत हाइप में चल रहा है। ओके अंकुश ने मुझे कुछ पैसे भेजे अमित को। ओके क्रिप्टो करेंसी भेजी। सर क्रिप्टो करेंसी में अपन देखेंगे एकदम हाइप कौन सा है, बिटकॉइन ये सबसे तोड़ हाइप में है। ओके अंकुश ने अमित को ओके समझ लो 10 बिटकॉइन भेजे। ओके अब प्लीज अंडरस्टैंड ये एक इंफॉर्मेशन हम एक ब्लॉक में डालेंगे, ये एक इंफॉर्मेशन अब समझ में आ रहा है इंफॉर्मेशन क्या होगी, ये इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक में डालेंगे। ओके ये इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक में डालेंगे कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है और कितना अमाउंट है, ये इंफॉर्मेशन ब्लॉक में डालेंगे। इस ब्लॉक में ओके हैश बन जाएगा, इस ब्लॉक को प्रीवियस हैश लग जाएगा। ओके एंड उसके बाद ये ब्लॉक चेन में ऐड हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आगे बढ़ता जाएगा।
ये चेन में ऐड हो जाएगा, अकॉर्डिंगली आगे बढ़ता जाएगा। अब क्वेश्चन है सर ये इंफॉर्मेशन डालने वाला कौन है, मतलब ये इंफॉर्मेशन देगा कौन, ये ब्लॉकचेन में जो इंफॉर्मेशन है। ओके, तो यहां पर आप नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी ले रहे हो। ब्लॉकचेन एक प्लेटफॉर्म है, यानी एग्जांपल एक वेंडर है जो मुझे ब्लॉकचेन सर्विसेज दे रहा है। एग्जांपल एक XYZ वेंडर है जो मुझे ब्लॉकचेन सर्विसेज दे रहा है। ब्लॉकचेन सर्विसेज देने वाले बहुत सारे वेंडर है, बहुत सारे वेंडर है। ओके, XYZ ओके एक वेंडर है जो मुझे ब्लॉकचेन सर्विसेज दे रहा है। सर ABCDEFGH को किसने रिक्रूट किया, वो वेंडर ने, XYZ ने रिक्रूट किया। बिटकॉइन एक अलग कॉन्सेप्ट है, बिटकॉइन एक जनरेशन, जो भी बिटकॉइन है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब बिटकॉइन 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 ने ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी यूज की है। Blockchain is not a Bitcoin. Blockchain is not a cryptocurrency. Please understand. Blockchain is not a cryptocurrency. Please do understand. Cryptocurrency is something different. Cryptocurrency is something different. Blockchain is not a cryptocurrency. Cryptocurrency is using the concept of blockchain. Cryptocurrency is using the concept or technology of blockchain. Blockchain एक टेक्नोलॉजी है मालिक, ब्लॉकचेन 90s से चल रहा है, 1990 से ब्लॉकचेन था, हिट नहीं हुआ। 2009 में जब बिटकॉइन आया, क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी आई, तब ब्लॉकचेन का एडवांसमेंट सबको समझ में आया, तब सब लोग ब्लॉकचेन पे कॉन्सेप्ट हुए। तो आपको ये समझना है ब्लॉकचेन क्रिप्टोकरेंसी नहीं है, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो क्रिप्टोकरेंसी यूज करती है। सर ओके, उसके लिए अपनी इंस्टीट्यूट भी ब्लॉकचेन यूज कर सकती है इंफॉर्मेशन रखने के लिए। ओके, तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन कौन रखेगा कौन नहीं रखेगा, जिससे सर्विसेज ले रहे हैं वो रखेगी। अगर आईसीआई ब्लॉकचेन यूज करती है तो आईसीआई ओके अपनी इंफॉर्मेशन रखेगी ब्लॉकचेन में, एंड दैट इज हाउ ब्लॉकचेन विल वर्क। ब्लॉकचेन एक प्लेटफॉर्म है। आई डू थिंक समझ में आया मालिक? ये जेपा क्या मालिक? तो ब्लॉकचेन इज ए प्लेटफॉर्म विच इज यूज्ड बाय बिटकॉइन, इट कैन बी यूज्ड बाय एनीबॉडी। ओके, अभी आप बोलोगे सर सीए इंस्टीट्यूट क्यों यूज करेगी? अरे मालिक सीए इंस्टीट्यूट इसलिए यूज करेगी, एग्जांपल ओके इमेजिन करो कल इंटरव्यू है। ओके, कल इंटरव्यू में अंशुल जाता है, अंशुल को लेते हैं अपन, अंशुल जाता है और अंशुल अभी इंटर की एग्जाम देने वाला है और कल इंटरव्यू होता है और बोलता है मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं। ओके, और भाई इंटरव्यूअर बोलता है ठीक है मुझे प्रूव करो तुम चार्टेड अकाउंटेंट है। मेरे को बताओ कैसे प्रूव करेंगे अपन? सर्टिफिकेट लेके। अब मेरे को बताओ अपने इंडियन कल्चर में कितना सारा एरिया है जहां पर फर्जी सर्टिफिकेट भी मिल सकता है, कुछ झेप रहा है मालिक। अब इमेजिन करो अगर ये फर्जी सर्टिफिकेट बना के जाएगा, सामने वाला इमेजिन कर लेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इसीलिए आईसीआई ब्लॉकचेन क्यों यूज करेगी? आईसीआई ये ब्लॉक्स में ओके जैसे स्टूडेंट की मार्कशीट होती है और स्टूडेंट के सर्टिफिकेट्स होते हैं वो इसमें अपलोड कर देगी। यानी A1 में एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन, एक स्टूडेंट का ब्लॉक, ओके A2 में ओके एक ब्लॉक में एक स्टूडेंट की मार्कशीट, A3 में एक स्टूडेंट की मार्कशीट। यानी अगर किसी थर्ड पार्टी को वेरीफाई करना है कि भाई इसकी मार्कशीट है कि नहीं और ये पास हुआ कि नहीं, वो उस ब्लॉक में जाके चेक कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। और मेरे को बताइए ओके थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के बताइए, क्या अभी एग्जांपल, अभी सपोज मेरे मार्क्स कम आए हैं और मैं बता रहा हूं मेरे मार्क्स ज्यादा है, क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ये मॉडिफाई करा? एग्जांपल इंस्टीट्यूट ने मार्क्स अपलोड कर लिया, मैं 38 हुआ, फेल हुआ ओके, मुझे वो सर्टिफिकेट को चेंज करना है, पास करना है और 40 लाना है उस मार्क्स में सब्जेक्ट में, क्या मैं वो चेंज कर पाऊंगा ब्लॉकचेन में? मुश्किल होगा। मैंने आपको ये समझा दिया, आप समझिए ये पॉइंट। अगर मैं उस सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन चेंज करता हूं, यानी सर्टिफिकेट में मार्क्स चेंज करता हूं, ओके सर्टिफिकेट मतलब एक एक्सेल शीट में ले लो, एक्सेल शीट में उन्होंने मार्क्स डाले होंगे। अगर मैं एक्सेल शीट को टैंपर करूंगा तो मेरे को बताओ, टैंपर किया तो आपका ये ब्लॉक का जो हैश है चेंज होगा, इसकी वजह से अगला चेंज होगा। और याद रखिए सर, क्या इसमें चेंजेस नहीं हो सकते? इंस्टीट्यूट मेरे को बताओ, इंस्टीट्यूट भी तो गलती हो सकती है अपलोड करते वक्त, बाई चांस गलती हो गई तो इसमें क्या चेंज नहीं हो सकते? चेंज होगा, लेकिन चेंज होने के बाद, ये टैंपर होने के बाद ये सब चेंज करना पड़ेगा, ये सब यूजर्स अप्रूव करेंगे मालिक, इसको सबको अप्रूव करना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है? टैंपर अगर होता है ना और 51% अप्रूव कर देते हैं, तो टैंपर होने के बाद सारे टैंपर होंगे, तो सारे अप्रूवल 51% यूजर्स करते रहेंगे तो चीजें ओके हो सकती है। फिर तो वो टैंपर्ड इंफॉर्मेशन ही रहेगी, क्योंकि अप्रूव भी तो करना पड़ेगा, खाली टैंपर्ड नहीं होगा ना, अप्रूव भी तो करेंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन चेंज हो रहा है, ओके हैश चेंज हो रहा है, तो अप्रूवल भी जाएगा मालिक। समझ में आया मालिक? मेरे ख्याल से झेपा मालिक। ओके, तो आई डू थिंक आपको समझ में आया। तो ब्लॉकचेन में बिटकॉइन इज नॉट ए ब्लॉकचेन, बिटकॉइन इज यूजिंग ए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो बिटकॉइन अपनी इंफॉर्मेशन, एग्जांपल अंकुश ने मुझे बिटकॉइन दी है, वो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी ब्लॉकचेन में और ये हैश और प्रीवियस हैश लगाया जाएगा और उसको अप्रूव किया जाएगा जो यूजर्स है। आप समझे मालिक? अब मेरे को बताओ ओके, जो यूजर्स है ABCDEFGH, ओके मेरे को बताओ ओके, क्या इनको पैसा मिलेगा? क्या इनको पैसा मिलेगा? आंसर इज यस, बिटकॉइन मिलेंगे। अगर ये बिटकॉइन सर्विस प्रोवाइडर है तो बिटकॉइन में पैसा देगा ये।
ओके और शायद आई डोंट नो हाउ मेनी फॉर अवेयर, कोई बताएगा मुझे इनके नाम क्या है? फिर अगर आपने वर्ड सुने और शायद टेक्निकल में गए होंगे, आई डोंट नो कितने जन इसको टेक्निकली घुसे होंगे, मेरे को कोई बताएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच को क्या बोलते हैं? इन लोगों को क्या बोलते हैं? इन लोगों को क्या बोलते हैं? और ये कॉमन वर्ड आपने सुना होगा, लेकिन टेक्निकली समझ में नहीं आ रहा था। टेक्निकली आप सोच रहे थे, लेकिन आप आज कॉन्सेप्चुअली समझा होगा आपको। ओके आज समझागा। शायद आपने सुना होगा डेटा माइनर्स, माइनर बोलते हैं। ओके क्रिप्टो करेंसी माइनर्स बोलते हैं, सुना है कभी क्रिप्टो करेंसी माइनर? परफेक्ट अभाई जी, माइनर इनको माइनर्स बोला जाता है मालिक। ये डेटा माइनर्स होते हैं, क्रिप्टो करेंसी माइनर होते हैं। माइनिंग बोलते हैं ना, माइनिंग, ये माइनिंग करते हैं। ओके ब्लॉकचेन, इनको माइनर्स बोला जाता है। तो आपने सुना होगा डेटा माइनर्स होते हैं। सर कैसे डेटा माइन करते हैं? ओके ये माइनर्स होते हैं। आप इमेजिन करो, अभी मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्चुअली झेलना, अच्छा ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसे वर्क होती है, ऐसा होता है, और ये माइनिंग करते मतलब क्या करना? अभी आप आंसर दे सकते हो मेरे को, बताइए माइनिंग करना मतलब क्या करना? माइनिंग करना मतलब प्रीवियस हैश चेक करना, हैश के साथ कंपेयर करना और वो ओके करना, दैट इज कॉल्ड माइनिंग। ओके झेपा क्या मालिक? ओके देखो ग्राफिक कार्ड टेक्निकली मेरे को ज्यादा हेडेक करना नहीं, मेरे को खाली टेक्नोलॉजी समझानी है, जिसकी वजह से अपना आंसर, मतलब अभी आप आंसर समझ सकते हो। अदरवाइज क्या होता है, बहुत बार स्टूडेंट है ना, कोई कंफ्यूजन क्रिएट करता है मालिक। ओके अब क्वेश्चन है, ओके इंडिया में देखो, ये यहां पर इंडिया में अलाउड नहीं है माइनिंग, ऐसा नहीं है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ओके माइनिंग के सर्टेन थिंग्स में प्रॉब्लम थे। इंडिया में माइनिंग अलाउड है, कंप्लीटली ब्लॉकचेन अलाउड है, क्रिप्टो करेंसी का डिस्कशन चल रहा है। ओके एंड एनीवे कोई भी मत बोलना कि क्रिप्टो करेंसी वैलिड है। ओके कोई बोलेगा कि सर आप तो इंडिया 30% टैक्स लेती है क्रिप्टो करेंसी पे, तो मेरे भाई ओके इंडिया टैक्स लीगल और इलीगल दोनों चीजों पे लेती है। मेरे को बताओ, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ओके या लॉटरी से पैसा आया, ये भी इलीगल चीजें, कुछ चीजें, ओके लेकिन उसमें 30% टैक्स लेती है गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं, लीगल हो या इलीगल हो, पैसा दे भाई टैक्स, लेकिन इलीगल है। तो क्रिप्टो करेंसी को लीगलिटी नहीं मिली है मालिक अभी तक। ओके हाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपन, सब कुछ कर रहे हैं ओके, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का स्ट्रक्चर अभी तक होना बाकी है मालिक। ओके व्हाटएवर इट में भी, जो भी है, मेरे ख्याल से मालिक समझ में आ रहा है ये एग्जांपल। ओके अब क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी को पब्लिक क्यों बोलती है, बहुत तोड़ क्यों है? ओके मैं अभी आपको ये बताऊंगा। ओके तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मेरे ख्याल से यहां तक की कहानी क्लियर है। तो तीन चीजें देखो, फेज मैनर में लेके जा रहा हूं मालिक। ये पहला हो गया ब्लॉक क्या है, दूसरा ब्लॉक चेन में कैसे ऐड होता है, उसके बाद ब्लॉक में इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है। ओके इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, बिटकॉइन की इंफॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन ये है, मेरा पॉइंट ये है। ओके अब मैं एक चौथा पॉइंट समझा रहा हूं कि सर हाउ दिस इज व्हाई क्रिप्टो करेंसी, देखो ब्लॉक चेन एंड क्रिप्टो करेंसी अलग है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी इज यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक चेन। ओके तो हाउ क्रिप्टो करेंसी इज वेरी beneficial compared to okay our banking system, traditional banking system। ओके मेरे को बताओ, ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम पे भी क्रिप्टो करेंसी, मतलब क्रिप्टो करेंसी व्हाई इट इज बेनिफिशियल? लॉजिक सिंपल है, मेरे को बताओ अपना आज अपना पैसा किसके पास है? एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास है, जिसको अपन बैंक बोलते हैं। बैंक होगा या आरबीआई होगा, एक सेंट्रल अथॉरिटी है मालिक, एक सेंट्रल अथॉरिटी है। अगर वो सेंट्रल अथॉरिटी डूब गई, तुम्हारा पैसा तो डूब गया मालिक, तुम्हारा पैसा तो डूब गया। ओके तो कल क्या करोगे? ओके आई डोंट नो मेनी फेयर अवेयर, अगर मतलब कोई बैंक डूब जाती है तो वो आपको कितना मैक्सिमम दे सकती है? ओके इंश्योरेंस होता है, तो उनके इंश्योरेंस की लिमिट होती है 2 लाख 4 लाख आइदर ऑफ इट। तो आपके अकाउंट में, पर आपके अकाउंट में पैसे भी होने चाहिए। मानो पड़ा 10,000 है, बोले मुझे 2 लाख दे, ऐसा नहीं होगा। ओके डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। लेकिन अगर 15 लाख है अकाउंट में, लेकिन साला 2 लाख ही मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस उतना ही रहेगा मालिक। तो ये एग्जैक्टली अपने लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, अपना कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है, यानी सेंट्रलाइज सिस्टम है अपने इंडिया में मतलब बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग में बोल रहा हूं, इंडिया में नहीं बोल रहा हूं, बैंकिंग में। ओके तो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी किस तरह से ये बेनिफिशियल बोल रहा है, ये किस तरह से इसके कंपैरिजन में। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, मैं इधर बैठा हूं, मेरे पास रुपीज में पैसा है, रुपीज में है, और यूएस में मुझे पैसा देना है क्योंकि मैंने कुछ इंपोर्ट किया है। तो यूएस में जब मुझे पैसा देना है, तो यूएस में जो पैसा दूंगा मैं, डॉलर में देना पड़ेगा। अब मेरे पास डॉलर है या रुपीज है, तो मैं अपने बैंक को पैसा दूंगा। ओके मैं एचडीएफसी बैंक को बोलूंगा मेरे को डॉलर में पैसा दे दे भाई सामने, एचडीएफसी बैंक लेगा और डॉलर में कन्वर्ट करके सामने पैसा देगा। क्या एचडीएफसी कमीशन चार्ज करेगा? आंसर इज यस। ये एक ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर मेरे पास बिटकॉइन है, ओके यहां से अगर मैं बिटकॉइन, मेरे को बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, मैं सीधा बिटकॉइन ट्रांसफर करूंगा उस पर्सन के पास। कौन से पर्सन के पास? ओके जो भी यूएस में बैठा हुआ है। अब जब ये ट्रांसफर करूंगा तो वो ब्लॉक में ऐड होगा, बिटकॉइन के ब्लॉक में ऐड होगा। जब ब्लॉक में ऐड होगा तो 100% ओके ऑटो यूजर्स उसको अप्रूव करेंगे, 51% उसको अप्रूव करेंगे ना मालिक।
51% उसको अप्रूव करेंगे कि नहीं करेंगे मालिक? 51% उसको अप्रूव करेंगे एंड वो अप्रूव होने के बाद वो ट्रांजैक्शन क्लोज होगा। अब मेरे को बताओ, ओके, यानी कॉन्सेप्चुअली समझो, यहां पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। अब इमेजिन करो, उधर सेंट्रल अथॉरिटी मतलब सेंट्रल सिस्टम फेल हो गया तो गया। अब इधर 8 में से इमेजिन करो 4 जन गए तो भी ब्लॉकचेन फेल नहीं होगा। ब्लॉकचेन, और ये ऑटो के ऑटो एक जगह नहीं होते, एक ए होगा यूएस में होगा, बी होगा स्विट्जरलैंड में होगा, सी होगा पेरिस में होगा, डी होगा लंदन में होगा, ई होगा इंडिया में होगा, एफ होगा दुबई में होगा, जी होगा कहीं और बैठा होगा, अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी अगर ब्लॉकचेन को फेल करना है, पूरे वर्ल्ड का नेटवर्क बंद कर देना पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड का नेटवर्क जब बंद हो जाएगा, ओके, तब ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट बंद हो जाएगा मालिक, एंड विच इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। फिर तो दुनिया खत्म है मालिक। अगर नेटवर्क ही बंद कर दोगे तो आप और मेरा कम्युनिकेशन ही खत्म है ना मालिक। जिस दिन अपन का कम्युनिकेशन खत्म है, ओके, ये खत्म हो जाएगी कहानी। आप समझे? यानी अपने सेंट्रल सिस्टम में, और ये क्या है, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, पीयर टू पीयर है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पर एक जन गया, एक डी उड़ गया तो कोई टेंशन नहीं है, बाकी है यूजर्स। ओके, सो आपका 1% पे रिलायबिलिटी नहीं होती है। ब्लॉकचेन में इट इज बेसिकली फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट। अब ये मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझा, तो चौथा पॉइंट मैंने समझा दिया। व्हाई क्रिप्टोकरेंसी, मैंने क्रिप्टोकरेंसी के रिलेटेड समझाया मालिक। क्रिप्टोकरेंसी के समय ब्लॉकचेन क्यों, मतलब क्रिप्टोकरेंसी क्या यूज कर रही है, ब्लॉकचेन यूज कर रही है, तो क्रिप्टोकरेंसी क्यों प्रीफर है, ये समझ में आया मालिक? देखो, आई एम टेकिंग गुड टाइम टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैंने इसको कल नहीं खत्म किया। मतलब मैं कल करता तो, मतलब पहले क्या था, मैं पहले सोचा क्वेश्चन आंसर अपडेट करें, फिर ये वाला पॉइंट है, क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी आपको 4A में भी मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने 4A में भी समझाया हुआ है थोड़ा सा, तो मैंने सोचा था उधर हो जाएगा, पर लेकिन यहां पर मैंने फिर सोचा थोड़ा डिटेल में कवर कर लेते भाई, मतलब ताकि, क्योंकि फ्यूचर यही है। आप भी ब्लॉकचेन यूज कर सकते हो अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन रखने के लिए, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए ब्लॉकचेन यूज हो सकता है। एंड हो सकता है मतलब एक 10 years डाउन द लाइन एवरीबडी विल बी इन द ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट। तो मेरे ख्याल से ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। चौथा पॉइंट, क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल मैंने समझा दिया। अब 5वां क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन एकदम समझ, सर एक माइनस के का समझ नहीं आया। आस्तिक भाई, माइनस का क्या समझना? माइनस जो सर्विस प्रोवाइडर है XYZ है ना, वो इनको अपॉइंट करेगा, अपना कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो मेरे को बताओ, यहां पर मेरे को बताओ A5 ब्लॉक कौन अप्रूव कर रहा है? आस्तिक भाई एकदम आराम से ही है, मैं A5 ब्लॉक कौन अप्रूव कर रहा है मालिक? A5 ब्लॉक कौन अप्रूव कर रहा है? A5 ब्लॉक ABCDEFGH ये अप्रूव कर रहे हैं। ये अप्रूव कैसे करेंगे, मेरा क्वेश्चन ये है, ये अप्रूव कैसे करेंगे? वो ब्लॉक में क्या चेक करेंगे? एक तो वो ब्लॉक में वो इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, ठीक है भाई, अंकुश ने अमित को पैसा दिया 10 बिटकॉइन, ठीक है, और उसके बाद हैश चेक किया जाएगा, हैश और प्रीवियस हैश। अब हैश को कोई करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस हैश को ओके A4 ब्लॉक के हैश के साथ चेक किया जाएगा, और अगर प्रीवियस हैश ओके इसमें से A5 में से प्रीवियस हैश और A4 का हैश अगर मैच हो गया, इसका मतलब वो ब्लॉक में कोई इशू नहीं है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर्स। माइनर्स ये करते हैं मालिक, डेटा माइनिंग बोलते हैं अपन, टेक्निक डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ब्लॉकचेन में ओके जो माइनर्स होते हैं, डेटा माइनर्स होते हैं, वो लोग ये करते हैं, हैश को चेक करना, हैश को कंपेयर करना, दैट इज डन बाय हियर, मतलब इन दिस केस दिस कॉन्सेप्ट इज डन। तो भारत माता की जय। मेरे ख्याल से क्लैरिटी है मालिक, क्लैरिटी आ गई मालिक। ओके, आखिरी पढ़ाओ, और ये याद रखो, ये पूरा का पूरा ओफू समझाया मालिक, पूरा का पूरा ओफू। बट ये ओफू के बाद मां कसम बोल रहा हूं, आंसर मक्खन रहेगा। ओके, तीनों आंसर मां कसम बोल रहा हूं, तोड़ मक्खन रहेगा मालिक, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी मालिक, क्योंकि कॉन्सेप्ट मालूम है, तो उसके आंसर के एप्लीकेशन मालूम पड़ जाएगा मालिक। अब एक चीज मेरे को बतानी थी, और एक चीज अपन बात कर लेते हैं यहां पर। ओके, और एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बट उसके पहले ओके सर मेरे को बताओ, ये माइनर है, ABCDEFGH। ओके, मेरे को बताओ, इनको अप्रूव करना पड़ेगा, यानी क्या ये माइनस को कंटिन्यूअसली कंप्यूटर पे बैठना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा? आंसर इज यस। ओके, तो इसीलिए वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ ब्लॉकचेन क्या था कि यहां पर है ना, ये प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ह्यूमंगस डेटा है, और माइनस को बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन मेरे को बताओ, इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? और इसको ओवरकम करने के लिए आपको बहुत, ये ऑटो के ऑटो जन को तोड़ कंप्यूटर चाहिए, क्योंकि ये ऑटो के प्रोसेसिंग कंटिन्यूस हो सकता है। रात को ब्लॉक ऐड हुआ तो रात को 2 बजे हो सकता है, अभी 8:30 बजे हो सकता है, 5 बजे हो सकता है, देयर इज नो टाइम डिफाइंड। ऐसा नहीं होता है ब्लॉक आप तभी ऐड कर सकते हो,
टाइम डिफाइंड होता है, और ऑटो के ऑटो माइनस, क्योंकि माइनस का पैसा तो उसी पे आ रहा है। तो यहां पर ये लोग क्या करते हैं, ये बहुत ट्रिमेंडस कंप्यूटर लेते हैं, बहुत हाई प्रोसेसिंग वाले कंप्यूटर लेते हैं। इसलिए तो ब्लॉकचेन बोला जाता है कि ब्लॉकचेन एनवायरमेंट के लिए हानिकारक है, क्योंकि इतना हाई पावर कंज्यूम करते हैं, इतना हाई प्रोसेसिंग कंज्यूम करते हैं, इतना एसी का रिक्वायरमेंट एंड एनवायरमेंटल डैमेज का इंपैक्ट होगा। बट टू द एक्सटेंट दिस इज व्हाट ए कॉन्सेप्ट इज देयर विद ब्लॉकचेन। अगर आपने देखा होगा, इलॉन मस्क बोला था कि भाई क्रिप्टो करेंसी से जो भी है उसका एनवायरमेंट पे इंपैक्ट हो रहा है, इसलिए मैं बीच में बंद कर रहा हूं। मालूम है, बीच में वो मूड आता है, चलो आज चालू करते हैं, फिर बाद में आता है नहीं नहीं आज बंद करते हैं, फिर चालू करते हैं, फिर बंद करते हैं, ऐसा आ रहा था बीच में। आपने नोट किया था कि भाई एनवायरमेंट पे इंपैक्ट हो रहा है। तो एनवायरमेंट पे इंपैक्ट कैसे हो रहा है मालिक? एनवायरमेंट पे इंपैक्ट ये हो रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये ऑटो के पास बहुत हाई तोड़ कंप्यूटर है जो 24/7 चलते हैं, बहुत हाई पावर कंज्यूम करते हैं, एसीज बहुत ज्यादा चलते हैं, जिसका एनवायरमेंट डैमेज कर रहा है, एनवायरमेंट को डैमेज हो रहा है। एंड दैट इज एग्जैक्टली इज बेसिकली फोकस हियर। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी का। मेरे ख्याल से मालिक समझ में आया, क्योंकि माइनर तो 24/7 रहना पड़ेगा, पर ह्यूमन है। तो मेरे को बताओ इसको क्या करना चाहिए? अपन ने ऑटोमेशन करना चाहिए, कंप्यूटराइज वे से कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी चाहिए। आप समझे? यानी एक रिस्क आप पढ़ोगे यार ये बहुत टाइम लगाता है, मैनुअल है, मैनुअल रहा तो, लेकिन इसका कंट्रोल क्या है? ये कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए मालिक। ओके, तो भारत माता की जय। ओके, मेरे ख्याल से इधर तक कहानी तोड़ क्लियर होनी चाहिए मालिक, एंड आई डू थिंक भाई कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आना चाहिए, वर्डिंग्स भी झेप जानी चाहिए। अब आती है आखिरी पड़ाव। आखिरी पड़ाव का कॉन्सेप्ट आता है। मेरे को बताइए, सोच समझ के आंसर दीजिए मालिक। एवरीबडी, ओके एवरीबडी, लिसन केयरफुली। अब मेरे को बताओ, डोंट यू थिंक, मेरे को बताओ, ओके ये ए बी सी डी ई एफ जी एच क्या वेरीफाई करेंगे? ओके, ये वाला इंफॉर्मेशन वेरीफाई करेंगे, उसमें हैश चेक करेंगे, प्रीवियस हैश चेक करेंगे, और इंफॉर्मेशन भी चेक करेंगे। इंफॉर्मेशन भी तो चेक करनी पड़ेगी। ये बिटकॉइन से इंफॉर्मेशन भी चेक करेंगे। हाँ भाई, क्या अंकुश के पास 10 बिटकॉइन थे क्या, उसने अमित को दिए, तो बिटकॉइन से इंफॉर्मेशन वेरीफाई की जाएगी। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है, डोंट यू थिंक इस ब्लॉकचेन में प्राइवेसी की लग जाएगी? अरे प्राइवेट इंफॉर्मेशन मेरी बाहर हो रही है यार। प्राइवेसी, मेरी लाइफ में मेरी प्राइवेसी मैटर करती है भाई। मेरी प्राइवेसी इंफॉर्मेशन बाहर हो रही है। आपको नहीं लगता है? आपको नहीं लगता है कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन में, अरे इधर मैंने 8 यूजर बताए, ABCDEFGH, अरे इधर थाउजेंड्स ऑफ माइनर्स होते हैं, थाउजेंड क्या लैक्स ऑफ माइनर्स होते हैं एक ब्लॉकचेन में, बड़े बड़े ब्लॉकचेन में, बिटकॉइन में। आप इमेजिन करो कितने जन के पास ये इंफॉर्मेशन जाएगी यार। ओके, इसीलिए याद रखो, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो यूजुअली मतलब वो होती है, जो इंफॉर्मेशन है वो हमेशा इनक्रिप्टेड होती है। और इनक्रिप्टेड में 2 की होती है, एक होती है प्राइवेट की और एक होती है पब्लिक की। आराम से समझिए मालिक इस कॉन्सेप्ट को। ओके, प्राइवेट की एंड पब्लिक की लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। प्राइवेट की एंड पब्लिक की। ओके, मेरे को बताइए कितनी की होती है मालिक? इंक्रिप्शन में 2 की होती है, एक होती है प्राइवेट की और पब्लिक की। लिसन केयरफुली, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। प्राइवेट की, पब्लिक की होती क्या है? प्राइवेट की जो सिर्फ मेरे पास होती है, पब्लिक की जो दुनिया को मालूम होती है। नाम से मालूम पड़ रहा है, प्राइवेट की जो सिर्फ मेरे पास होती है और पब्लिक की जो दुनिया को मालूम होती है। वापस बोल रहा हूं, प्राइवेट की जो सिर्फ मेरे पास होती है, पब्लिक की जो दुनिया को मालूम होती है, दैट इज कॉल्ड ए पब्लिक की। इज दैट पॉइंट क्लियर? प्राइवेट की जो सिर्फ मेरे पास होती है, पब्लिक की जो दुनिया के पास होती है। सर इसको एग्जांपल वाइज समझाओ तो। ओके, देखिए यूजर आईडी एंड पासवर्ड। अगर अपन इस 2 एंगल को देखें, मेरे को बताओ ईमेल का यूजर आईडी क्या दुनिया को मालूम है? आंसर इज यस, दैट इज नथिंग बट अ पब्लिक की। एंड पासवर्ड क्या दुनिया को मालूम है या सिर्फ मुझे मालूम है? दैट इज कॉल्ड ए प्राइवेट की। यानी अगर मैं इसको यूजर आईडी को बोलूं, ये पब्लिक की है जो दुनिया को मालूम होती है, और यहां पर ये प्राइवेट की है जो सिर्फ मुझे मालूम होता है। ओके, तो सर जो ब्लॉकचेन में इंफॉर्मेशन यूज की जाती है, ये अंकुश और ये अमित, ये जो इंफॉर्मेशन यूज की जाएगी, ये कौन सी की होगी मालिक? ये होगी पब्लिक की जो दुनिया को मालूम है। प्राइवेट की नहीं शेयर की जाती है। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया जाता है। ओके, तो इस तरह से प्राइवेट की मतलब ईमेल आईडी जैसा, ईमेल आईडी दुनिया को मालूम है मेरा, लेकिन ईमेल आईडी के अंदर कौन से ईमेल आए होंगे ये थोड़ा ना बताया हुआ मैंने। तो ईमेल आईडी दुनिया को मालूम है, तो पब्लिक की इसके अंदर होती है। पब्लिक की मतलब जो दुनिया को इंफॉर्मेशन जाती है ना, वो इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। इसको और ओफू और एक बताता हूं, ओफू, जिससे आपको थोड़ा और टेक्निकली सही बैठे। मेरे ख्याल से आपको ऑलरेडी मालूम होगा, अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो होते हैं या जो डिन फॉर्म होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न होते हैं या डिन फॉर्म होते हैं, मालूम है ना? डिन फॉर्म, डिन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर्म। ये फॉर्म्स आपको मालूम है डिजिटल सिग्नेचर लगाना पड़ता है।
डिजिटल सिग्नेचर में आपको वापस प्राइवेट की पब्लिक की होती है। सर प्राइवेट की और पब्लिक की मतलब क्या होता है? ओके आप समझिए, इस एग्जांपल को समझिए, और ये आप सीए इंटर पास होने के बाद जब आर्टिकलशिप में जाओगे तो ये काम आएगा मालिक आपको। ओके सर एग्जांपल डिजिटल सिग्नेचर मिलेगा ना आपको, आप किसी भी सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास जाओगे, ओके वो डिजिटल सिग्नेचर देगा, तो डिजिटल सिग्नेचर क्या रहेगा? एक टोकन रहेगा। एक टोकन मतलब पेनड्राइव जैसा यूएसबी टोकन रहता है, वो रहेगा। अभी एग्जांपल आपको इंफॉर्मेशन को डिजिटल सिग्नेचर लगाना है, तो आप वो पेन ड्राइव वाला आप अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करोगे। वो जैसे ही इंसर्ट करोगे, ओके उसके बाद वो पेन ड्राइव वाला पासवर्ड पूछेगा, मतलब वो बोलेगा अमित तातेड़ 57 ऐसा एक यूजर आईडी देगा, और उसके बाद वो बोलेगा पासवर्ड, और जैसे ही मैंने पासवर्ड दिया फिर उस फाइल पे, उस शीट पे वो डिजिटल सिग्नेचर अटैच कर देगा। यानी एग्जांपल ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरी बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट पे मुझे डिजिटल सिग्नेचर अटैच करना है, तो ये बैलेंस शीट मेरे कंप्यूटर में होगी मालिक, ये कंप्यूटर में होगी, तो मेरे कंप्यूटर में लैपटॉप में मैं वो डोंगल लगाऊंगा, डोंगल वो टोकन लगाऊंगा, और टोकन लगाने के बाद स्क्रीन पे आएगा अमित तातेड़ ये सिग्नेचर, ये जो बैलेंस शीट है क्या इसको साइन करना है, और वो मैं बोलूंगा हाँ, फिर वो बोलेगा पासवर्ड बताइए, फिर पासवर्ड मैं एंटर करूंगा। पासवर्ड मतलब क्या हुआ बेटा? पासवर्ड हुआ मतलब प्राइवेट की, ये दुनिया को नहीं मालूम होगी, ये दुनिया को नहीं मालूम होगी, ये प्राइवेट की होगी, और ये प्राइवेट की एंटर करते ही फिर इस बैलेंस शीट पे ओके एक डिजिटल सिग्नेचर लग जाएगा, एक डिजिटल सिग्नेचर लग जाएगा, एक डिजिटल सिग्नेचर लग जाएगा, कुछ झेपा मालिक, डिजिटल साइन हो जाएगा। अब क्वेश्चन है ये बैलेंस शीट कौन वेरीफाई करेगा? ये बैलेंस शीट वेरीफाई करेगा इनकम टैक्स वाला। अब क्वेश्चन है इनकम टैक्स वाले को कैसे मालूम पड़ेगा डिजिटल सिग्नेचर अमित तातेड़ का ही है कि नहीं? ओके उसको मालूम पड़ेगा पब्लिक की से, क्योंकि जब डिजिटल सिग्नेचर लगेगा ओके वो डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर एक की होगी, दैट इज कॉल्ड पब्लिक की, लाइक ईमेल आईडी, और वो इनकम टैक्स वाले को मालूम पड़ेगा ठीक है भाई, ठीक है, हाँ बरोबर है ये लग रहा है, हाँ ओटीपी यार टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वो अलग इशू है, उसमें मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट प्राइवेट की और पब्लिक की का कॉन्सेप्ट। मेरे ख्याल से ये झेपा क्या मालिक? देखो कुछ कर नहीं सकते, बट ये टेक्निकल, और पर ये टेक्निकल बोल रहे हो आप, पर ये अपना रियल लाइफ है, इसी पे काम कर रहे हैं अपन। आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके आपको जॉब करनी है, आपको जो करना है करो, ये लाइफ इसमें अटकी पड़ी है भाई, आप समझे? तो ब्लॉकचेन में जो इंफॉर्मेशन होती है वो कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, कौन सी की होती है? पब्लिक की होती है, प्राइवेट की नहीं होती है। तो यानी ब्लॉकचेन में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी वो जो दुनिया को मालूम है वही शेयर की जाएगी, जो उसके डिटेल्ड वर्जन होंगे वो किसी के साथ शेयर नहीं किए जाते। दुनिया को इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी मालिक, क्लियर है मालिक? एवरीबडी अरे हाँ या ना मालिक, बताइए ना मालिक, तोड़ समझ में आया मालिक? पक्का? अभी कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं क्वेश्चन आंसर पे जाता हूं। कोई डाउट है तो पूछो, देन आई विल गो इन क्वेश्चन आंसर मालिक। मैंने सारे टेक्निकल बता दिया। अगर आपको और एक चीज मैं लिंक करा दूं, तो अगर आपको याद है ग्रिड कंप्यूटिंग में सपोर्ट फॉर मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन, प्राइवेट एंड पब्लिक की, अगर आपको याद होगा तो ग्रिड कंप्यूटिंग में भी अपन जब ग्रिड में एंटर करते हैं, यानी अगर आपको एग्जांपल डायग्राम याद है, सीए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट और सीएमए इंस्टीट्यूट, ये तीनों जब एंटर करेंगे तो इन तीनों के पास ओके अपने पास उनकी प्राइवेट की होगी, और दुनिया के पास जो दी गई होगी वो पब्लिक की होगी। तो प्राइवेट एंड पब्लिक की का कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है मालिक, परफेक्ट मालिक। तो मेरे ख्याल से ब्लॉकचेन की कहानी तोड़ क्लियर हुई आपको, और बढ़िया मालिक। ओके अब ब्लॉकचेन की इसमें बात करते हैं, ब्लॉकचेन में है क्या, ब्लॉकचेन की कॉन्सेप्ट में क्या है। ब्लॉकचेन में अपने पास कितने क्वेश्चन है? देखिए प्रैक्टिकली देखिए तो 3 क्वेश्चन है, लेकिन एक डायग्रामेटिक फॉर्म में 4 क्वेश्चन है। पहला पॉइंट ओके वर्किंग क्या है ब्लॉकचेन का, वर्किंग क्या है ब्लॉकचेन का। दूसरा ब्लॉकचेन का एप्लीकेशंस क्या है, ब्लॉकचेन का एप्लीकेशन क्या है। ब्लॉकचेन का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तीसरा सिनेरियो ब्लॉकचेन में रिस्क क्या है, रिस्क क्या है। और चौथा सिनेरियो ब्लॉकचेन में कंट्रोल्स क्या होने चाहिए।
मेरे ख्याल से एवरीबॉडी क्लियर। तोड़ मालिक। तो सबसे पहला वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन। ओके, ये एक डायग्रामेटिक व्यू में आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन। तो हाउ ब्लॉकचेन वर्किंग, बट उसके पहले डेफिनेशन में बता दूं सर, ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। ब्लॉकचेन क्या है मालिक? एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। इसको हम लोग बोलते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन लेजर। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन लेजर, ट्रांजैक्शन लेजर है ना मालिक, ट्रांजैक्शन का सीक्वेंस है ना ये, जैसे अपने लेजर होते हैं वैसे ही लेजर जैसा है ये, ट्रांजैक्शन लेजर है ये, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन लेजर है ये मालिक। ठीक है मालिक। ओके सर, ये कैसे वर्क करता है, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज? डिसेंट्रलाइज वर्क करता है मालिक, डिसेंट्रलाइज वर्क करता है, डिसेंट्रलाइज वर्क करता है मालिक, डिसेंट्रलाइज करता है। सर क्या इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है? नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। ओके, थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। यानी सर थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट कैसे हुआ है? ओके, और थर्ड पार्टी यानी कोई भी ट्रस्टेड थर्ड पार्टी नहीं है। जैसे एचडीएफसी बैंक है, अब मेरे लिए एचडीएफसी बैंक से कोई ट्रांजैक्शन करना है, एचडीएफसी इज ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। वीजा जैसा हो गया ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, तो इसमें कोई ट्रस्टेड थर्ड पार्टी नहीं है, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी नहीं है मालिक, समझ में आ रहा है? और यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीयर टू पीयर वर्क करता है। पीयर टू पीयर मतलब समझ में आया? पीयर टू पीयर मतलब सारे कंप्यूटर एक जैसे, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, ये पीयर टू पीयर हो गया, पीयर टू पीयर इक्वल पीयर्स। ओके, तो झेपा मालिक ये, तो ये होता है आपके लिए व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट। ओके, तो यहां पर कोई गवर्नमेंट या बैंक या कॉर्पोरेशन इनकी जरूरत नहीं होती है। ये टेक्नोलॉजी विदाउट गवर्नमेंट विदाउट बैंक इनके बिना ये टेक्नोलॉजी काम करती है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है। ये कॉन्सेप्ट डिफाइन किया हुआ है। तो ये हो गया आपके लिए ब्लॉकचेन। सर सबसे पहला वर्किंग कैसा होता है ब्लॉकचेन का? ओके, ब्लॉकचेन का वर्किंग क्या होता है? एकदम इजी है, हेड पॉइंट नहीं, ये स्टेटमेंट है खाली। वर्किंग कैसा होता है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया जाता है, ट्रांजैक्शन लाइक सेंडिंग मनी, ट्रांजैक्शन लाइक सेंडिंग मनी इनिशिएट किया जाता है। ओके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी वही बताया ना मालिक, बिटकॉइन भेज रहा हूं, सेंडिंग मनी इनिशिएट किया जाता है, सेंडिंग मनी इनिशिएट किया जाता है। जेपा मालिक, ये पहला पॉइंट। पहला क्या होता है? ट्रांजैक्शन। जब तक ब्लॉक ही नहीं बनेगा तो अप्रूव कौन करेगा? तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन ओके इनिशिएट किया जाता है, लाइक सेंडिंग मनी इनिशिएट किया जाता है। फिर मेरे को बताओ ट्रांजैक्शन क्या किया जाता है? ओके, जैसे ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ यानी ब्लॉक इनिशिएट किया, फिर मेरे को बताओ जैसे A5 ब्लॉक आया, ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ, मेरे को बताओ A5 ब्लॉक क्या किया जाएगा? मैंने आपको बताया ना, A5 ब्लॉक क्या किया जाएगा? ओके, ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। ओके, यानी ट्रांजैक्शन इज ब्रॉडकास्टेड, ट्रांजैक्शन इज ब्रॉडकास्टेड, ट्रांजैक्शन को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। किसको? सारे यूजर्स ऑफ द नेटवर्क को, सारे यूजर ऑफ नेटवर्क को। जी प्राण मालिक। ओके, फिर मेरे को बताओ जो नेटवर्क के यूजर्स है उसको क्या करेंगे? नेटवर्क विल वैलिडेट ट्रांजैक्शन। जब तक ट्रांजैक्शन वैलिडेट नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। वैलिडेट ट्रांजैक्शन, नेटवर्क विल वैलिडेट ट्रांजैक्शन। मेरे को बताओ कितने परसेंटेज थे? 51%। आपको मॉडल ने कोई 51% का क्राइटेरिया नहीं दिया, लेकिन अगर देखोगे मैक्सिमम ब्लॉकचेन सर्विस प्रोवाइडर 51% को करते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, यानी अगर हैकर ने हैक करना है और अगर ब्लॉकचेन को चेंज करना है तो उनको कितना कंप्यूटर हैक करने पड़ेंगे? 51% जितने कंप्यूटर हैक करने पड़ेंगे। यानी 8 कंप्यूटर में से अगर 5 कंप्यूटर हैक हो गए तो ब्लॉकचेन गए, 5 कंप्यूटर हैक हो गए तो ब्लॉकचेन गया। ओके, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हिच हैपेंस विद क्रिप्टो करेंसी। ओके, एक क्रिप्टो करेंसी में अगर आपको याद होगा, आई फॉरगॉट इट नेम, मैं आपको शायद ब्रेक के बाद बताऊंगा। ओके, लास्ट ईयर ही एक क्रिप्टो करेंसी वाला उन्होंने बोला था कि भाई यार क्रिप्टो करेंसी किसी ने हैक कर लिया है और डिटेल वो चली गई है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए, आपको जो चाहिए वो पैसे दे देंगे। ओके, जैसा एक क्रिप्टो करेंसी थी जो हैक हुई है, नाम याद नहीं आ रहा है, ब्लैंक हो गया मैं। ओके, तो वो ब्लॉकचेन के 51% को यूजर्स को हैक कर चुके थे, समझा? तो हैक हो गया मतलब ब्लॉकचेन हैक हो गया। अब इमेजिन करना, ओके, अगर मैं आईसीआई ने कोई XYZ सर्विस प्रोवाइडर को दिया, अगर उसके 51% कंप्यूटर हैक हो गए, गया ना आईसीआई का डेटाबेस। तो इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है, तो यहां पर नेटवर्क वैलिडेट द ट्रांजैक्शन यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। यूजिंग क्रिप्टोग्राफी मतलब क्या? ओके, हैश एंड अदर थिंग। ओके, उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, ट्रांजैक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड एज ब्लॉक। अभी ट्रांजैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके, ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और ब्लॉक में जैसे ही कर दिया जाएगा इट विल बी एडेड इन चेन, एडेड इन चेन। जी पाना मालिक, और ये ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट। स्क्रीन पे देख लो और मेरे को बताओ समझा कि नहीं समझा। तोड़ इजी आंसर है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। ये तो मैं आपको सुबह ही समझा चुका हूं। ओके, यानी सबसे पहले ओके जो ब्लॉक आया है उसकी इंफॉर्मेशन आती है। ओके, A5 की इंफॉर्मेशन आएगी। ओके, इंफॉर्मेशन क्या होगी? मैंने आपको बताया, अंकुश ने अमित को 10 बिटकॉइन दिए, फिर ये 8 यूजर्स है वो उसको वैलिडेट करेंगे, इंफॉर्मेशन बरोबर है कि नहीं करेंगे, करेक्ट है कि नहीं है, करेक्ट है। ओके, फिर हैश, प्रीवियस हैश ये वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद उसको एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन में डाल दिया जाएगा। भारत माता की जय, स्टोरी खत्म।
ओके दैट्स इट। ओके जो ये पहला पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन, आंसर यही है आपके सिलेबस में। आई डोंट नो ये एग्जामिनेशन में आया नहीं आया, बट ये डेफिनेटली एलडीआर सिलेबस रहेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने सिलेबस में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही है। नया है वह, नया है वह 22 के लिए, नया है वह, नया है वह, तो नया है वह। ओके ये पॉइंट ध्यान रखिए। प्रीति जी ओफू में समझना नहीं है, ये आपके डायग्राम में दिया मॉड्यूल में, तो आंसर है ओफू के एंगल से समझना, इजी तो आंसर है। 6 स्टेप में वर्किंग हो रही है। पहला ट्रांजैक्शन इनिशिएट होगा, फिर ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट होगा, फिर ट्रांजैक्शन अप्रूव होगा, फिर ट्रांजैक्शन ब्लॉक बनेगा, फिर ब्लॉक चेन में ऐड किया जाएगा और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। अरे क्या है, ट्रांजैक्शन इनिशिएट, फिर ब्रॉडकास्ट होगा, फिर अप्रूव होगा, उसके बाद ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक चेन में ऐड किया जाएगा, ट्रांजैक्शन कंप्लीट, स्टोरी ओवर। अरे आंसर लिखने को आया भाई, ये लिखने को आया तो ये बोनस है भाई। अरे बोनस मतलब तोड़ बोनस है भाई, ये मेन एग्जाम का पार्ट है। ओफू हो गया ऊपर, अभी मैं मेन क्वेश्चन लेके जा रहा हूं भाई, मिक्स मैच मत करो, क्वेश्चन का पार्ट है। तो अपने मॉड्यूल में ये दिया हुआ है, लेकिन हेड पॉइंट नहीं, मतलब हेड पॉइंट मसाला नहीं है, स्टेटमेंट डायग्राम फॉर्म में ये बनाया हुआ है। ठीक है मालिक, डन मालिक, तोड़ मालिक, बढ़िया। तो समझ में आ रहा है ना मालिक? मेरे ख्याल से आप इमेजिन करो, अभी ये ऊपर का सब छोड़ दो, अगर नहीं समझ में आता कॉन्सेप्ट, अभी इसको खाली इमेजिन करो, फिर इसको रटना पड़ता है और इसका एप्लीकेशन आपको झेपना भी नहीं है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट एनी टेक्नोलॉजी और एनी टेक्निकल कॉन्सेप्ट एज सच। तो इसीलिए हम जब मतलब ये पॉइंट बोलते हैं, इसीलिए यहां पर डेफिनेटली मतलब मैं ऑलमोस्ट 45 मिनट्स मैंने सिर्फ ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट समझाने में गया, लेकिन ये 45 मिनट्स की वजह से अब ये समझाने के लिए टाइम बचेगा आगे। एप्लीकेशन, ओके, वन ऑफ द इजीएस्ट आंसर अगेन। सर एप्लीकेशन क्या है? ओके अभी यार मैं क्या बताऊं, सब जन यूज, कौन कौन यूज कर सकता है मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले ओके यहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज यूज कर सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए ब्लॉकचेन यूज किया जा सकता है मालिक, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए ब्लॉकचेन यूज किया जा सकता है। ओके सर किसका? एनी ट्रांजैक्शन लॉग ऑफ प्रॉपर्टी, एनी ट्रांजैक्शन लॉग ऑफ प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट, यानी एक प्रॉपर्टी और एसेट, इसका ट्रांजैक्शन लॉग रखना है। ओके इसका ट्रांजैक्शन लॉग रखना है। एग्जांपल, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, वो प्रॉपर्टी के अंदर पहले वाले 10 यूजर थे, अब इसका लॉग रखना है, इसके रिकॉर्ड्स रखने हैं और टैंपर नहीं होने चाहिए। अब मेरे को बताओ कैसे होगा? ओके तो इसको ब्लॉकचेन में डाल सकते हैं। अब यहां पर जब मैं प्रॉपर्टी और एसेट बोलता हूं, इट कैन बी ओके टेंजिबल, फिजिकल और डिजिटल ऑल्सो, फिजिकल और डिजिटल ऑल्सो, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी का भी लॉग रख सकते हैं, डिजिटल प्रॉपर्टी का भी लॉग रख सकते हैं। यानी एग्जांपल, इट कैन बी स्मार्टफोन और ऑटोमोबाइल्स, रियल एस्टेट, स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल्स, रियल एस्टेट, इसके लॉग्स रखना, खत्म। अरे यार पहला पॉइंट ओके रियल एस्टेट, ओके ये लोग लॉग रखने के लिए, लॉग रखने के लिए, यानी अभी ये किसको बेचा, किसने आगे कौन है, प्रीवियस परचेजर कौन था, फाइनेंशियल सर्विस के लिए एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन फाइनेंशियल सर्विसेज। दूसरा ओके डोंट यू थिंक, ओके हेल्थ केयर भी यूज कर सकती है। अरे आराम से मालिक, ओके बिकॉज हेल्थ केयर में पेशेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करना, अब कोई मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई हॉस्पिटल है, अपने पेशेंट की इंफॉर्मेशन रखना चाहता है, वो ब्लॉकचेन में रख सकता है ताकि उसको कोई टैंपर नहीं कर सके, उसको यूज किया जा सकता है, टैंपर नहीं करना सकता है। ओके तो यहां पर शेयरिंग डेटा इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, देखो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में शेयरिंग ऑफ डेटा बहुत क्रिटिकल है, लेकिन शेयरिंग करते वक्त ओके वो टैंपर नहीं होना चाहिए। ओके शेयरिंग ऑफ डेटा करते वक्त टैंपर नहीं होना चाहिए, प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए, प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग झेप रहे हो क्या? प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ओके इंटरऑपरेबिलिटी, याद है क्या? सिक्योरिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, यानी मतलब एक सर्विस प्रोवाइडर चेंज हो गया, साला फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, इंटरऑपरेबिलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके ये सब ब्लॉकचेन में रखा जा सकता है, अपन इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन में डाल देंगे, ब्लॉकचेन के थ्रू एक देख फोकस कर सकते हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री। तीसरा पॉइंट सर गवर्नमेंट यूज कर सकता है क्या? आंसर इज यस। मैं वापस बोल रहा हूं, देखिए गवर्नमेंट यूज करना ब्लॉकचेन, मैं वापस बोल रहा हूं ओके गवर्नमेंट यूज करना ब्लॉकचेन थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन पॉइंट है, क्योंकि यहां पर है ना टेक्निकली डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, बट गवर्नमेंट इज कंट्रोल पॉलिटिकली, डिसेंट्रलाइज वैसे गवर्नमेंट थोड़ा चल रही है। ओके क्योंकि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज वर्क करता है। ओके बट ओके डेफिनेटली लैंड रजिस्ट्रेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, लैंड रजिस्ट्रेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ओके मेरे ख्याल से सबको मालूम होगा, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, लैंड रजिस्ट्रेशन, ओके ई वोटिंग, ई वोटिंग, ये सब ब्लॉकचेन से हो सकता है मालिक, डेफिनेटली लाएंगे नहीं, इसके अपने खुद के डिसएडवांटेज है। ओके ई वोटिंग का एग्जांपल बता रहा हूं मालिक, अगर बाई चांस कल मेरे को ये बताओ मैंने वोट किया है, मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा इन्होंने मेरा वोट काउंट किया है कि नहीं, मेरा वोट कंसिडर किया कि नहीं? तो हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेंट्रलाइज पे बिलीव करते हैं ना, सेंट्रलाइज सिस्टम पे बिलीव कर रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
ओके, एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, उन पे बिलीव कर रहे हैं कि भाई हाँ तुमने मेरा वोट काउंट किया है, मेरे को ये गारंटी है। ओके, सेंट्रलाइज सिस्टम को हटा के अगर अपन ई वोटिंग या ब्लॉकचेन से वोटिंग करें तो कहानी खत्म हो सकती है, बहुत बढ़िया वैसे खत्म हो सकती है मालिक। एंड दैट इज हाउ ई वोटिंग विल वर्क। ब्लॉकचेन में अपन वोट करेंगे, यूजर्स अप्रूव करेगा और उसके बाद मेरे को समझेगा, मतलब डिसेंट्रलाइज में यूजर ने अप्रूव कर दिया, फिर मेरे को समझेगा हाँ भाई एक ब्लॉक में मेरा वोट काउंट किया जाएगा, तो जितने यूजर्स है ओके उतने ब्लॉक बनते जाएंगे और उसका वोट काउंट किया कि नहीं किया मेरे को मालूम पड़ेगा ना मालिक। अब इमेजिन करो मतलब कितना सही है, पर इसके अपने डिसएडवांटेजेस है, इसलिए इसको लाना बहुत मुश्किल है और अपनी जैसी कंट्री में इसको लाना और चैलेंजिंग टास्क है, बिकॉज पॉलिटिकली गवर्न होता है गवर्नमेंट, तो इट मे हैव ए चैलेंज, इट्स ओन चैलेंज। ट्रैवल इंडस्ट्री, मेरे को बताओ ट्रैवल इंडस्ट्री 100% ट्रैवल इंडस्ट्री में पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन, वीजास की इंफॉर्मेशन, पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन, वीजा की इंफॉर्मेशन, ये स्टोर करने के लिए ओके रिजर्वेशंस, ये स्टोर करने के लिए ओके आप ब्लॉकचेन यूज कर सकते हो, ताकि उसको कोई देखो एट द एंड ऑफ द डे ब्लॉकचेन का मेन क्या है, इंफॉर्मेशन रखना, ओके ये करने हैं। ओके यूएस का यूजर पप्पू बनवा देगा, यूएस का यूजर को पप्पू को बनवा देगा, अरे अरे वो उसके लिए पप्पू को, अरे तुम गड़बड़ कर रहे हो। देखो एक जन का आंसर आया, अंकुश बोलता है यूएस का यूजर पप्पू को बनवा देगा। ओके जैसा नहीं होता बेटा, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके मेरे वोट को इधर 8 यूजर मॉडिफाई नहीं करेंगे, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन गलत जा रहा है बेटा। ओके यूएस का माइनर भी उसको पप्पू को बनवा देगा, ऐसा नहीं होगा बेटा, गड़बड़ कर रहे हो। ओके इधर मैं क्या करूंगा, वोट करूंगा, वोट मैं एग्जांपल मैं XYZ को कर रहा हूं, मैं आई एम नॉट यूजिंग द पार्टी, मैं एक वोट XYZ को कर रहा हूं, तो मैंने वोट किया, अब ये वोट अमित तातड़ ने किया या फर्जी ने किया, ये 8 जन वेरीफाई करेंगे। ये 8 जन वेरीफाई ये नहीं करेंगे अमित तातड़ ने वोट बीजेपी को दिया या कांग्रेस को दिया या आपको दिया, समझ में आया? वो चेंज नहीं करेंगे वोट। ओके नहीं ये वोट काउंट करना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं, ये वोट वैलिड वोट है कि नहीं ये देखेंगे वो। अमित तातड़ पब्लिक की से वेरीफाई करेंगे अमित तातड़ बरोबर है कि नहीं है, और अमित तातड़ का वोट बरोबर है, आ गया ओके अप्रूव्ड। अब वो वोट किसको दिया उसका डिस्कशन नहीं, वो अरे यार इसका मतलब ये थोड़ा ना देखेंगे अंकुश अमित 10 बिटकॉइन नहीं 10 बिटकॉइन देना नहीं चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है मालिक? इधर ये 10 बिटकॉइन नहीं, 10 बिटकॉइन क्यों दिया अंकुश ने अमित को, 10 बिटकॉइन क्यों दिया, नहीं कैंसिल करो ट्रांजैक्शन, ऐसा नहीं होगा। वो वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी करेंगे और ये ट्रांजैक्शन सही कि नहीं, 10 बिटकॉइन बराबर 10 बिटकॉइन ही गए कि नहीं, और उसके बाद वो हैश और प्रीवियस हैश लगाएंगे। इस तरह से काम होता है मालिक। बस इसमें मेरे को क्या समझेगा मालूम है क्या, अगर ये वोटिंग हुआ ना ब्लॉकचेन से, मुझे ये समझेगा कि एक ब्लॉक में मेरा वोट रहेगा ना, एग्जांपल 3 ब्लॉक में ओके अमित तातड़ का वोट रहेगा, तो मेरे को मालूम पड़ेगा मेरा वोट काउंट हुआ या नहीं हुआ है। व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू कन्विंस इज, मैं आपको ये समझा रहा हूं, मेरे को बताओ मैंने वोट डाल के आया, अब मेरे को बताओ इन्होंने मेरा वोट काउंट किया कि नहीं किया, मेरे को बताओ कैसे मालूम पड़ेगा आपको कैसे मालूम पड़ेगा? तो आप किस पर रिलाई कर रहे हो, आप किस पर रिलाई कर रहे हो? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप कैसे वेरीफाई कर पा रहे हो? आप एक पर्सन पे रिलाई कर रहे हो, एक एंटिटी पे रिलाई कर रहे हो, सेंट्रलाइज अथॉरिटी पे रिलाई कर रहे हो। वो कॉन्सेप्ट निकालने के लिए ब्लॉकचेन काम आएगा। मेरे ख्याल से बहुत मतलब समझ में आ रहा तोड़। तो ट्रैवल इंडस्ट्री यूज कर सकती है ओके, और यहां पर मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है, जेपन मालिक परफेक्ट मालिक। और इसके अलावा ओके इकोनॉमिक फोरकास्ट ओके आज के डेट में मेरे ख्याल से आपको ऑलरेडी पता है कि भाई यार कंट्रीज में वर्ल्ड वॉर होते हैं तो कितना इंपैक्ट होता है इकोनॉमी पे। ओके ये कॉन्सेप्ट यहां पर डिफाइन किया जाता है। तो इकोनॉमिक फोरकास्ट मतलब डिसेंट्रलाइज्ड प्रेडिक्शन मार्केट, डिसेंट्रलाइज्ड प्रेडिक्शन ओके, डिसेंट्रलाइज्ड प्रेडिक्शन इसमें आ सकता है। डिसेंट्रलाइज वोटिंग जो मैं आपको समझा रहा था, इसमें आ सकता है डिसेंट्रलाइज वोटिंग हो सकती है, स्टॉक ट्रेडिंग हो सकता है, आइदर ऑफ इट, मल्टीपल चीजें हो सकती है जो आप ब्लॉकचेन से यूज कर सकते हो। तो ब्लॉकचेन के एप्लीकेशन कितने हैं? ओके एडुटेक इंडस्ट्री भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया। आपने इंडिया में अभी तक वो एडुटेक ही है। इंडिया में ब्लॉकचेन को यूज करने वाली इंडस्ट्रीज ओके यूनिवर्सिटीज है, अभी तक इंडिया में सबसे मैक्सिमम यूज हुआ है। बाकी ब्लॉकचेन का यूसेज अभी तक फुल फ्लेज में नहीं आया है। लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्रीज आप इन 5 कैटेगरी में से डाल सकते हो। इसके अलावा भी बहुत कैटेगरी है, लेकिन अपने मॉड्यूल ने 5 कैटेगरी दी हुई है। एडुटेक क्यों नहीं दिया हुआ आज तक मेरे को क्या मालूम भाई, उन्होंने जो मॉड्यूल ने दिया वो समझा रहा हूं मैं तेरे को, पर एडुटेक किसी ना किसी चीज का हिस्सा बन जाएगा। अरे इंडिया में एडुटेक इंडस्ट्री में ही यूज किया जा रहा है, बट टू द एक्सटेंट एजुकेशन इंडस्ट्री किसी ना किसी पार्ट का हिस्सा लाला ही होगा। लॉजिक यही किया होगा। देखो ये मेन है ना, ट्रांसपेरेंसी, कोई मॉडिफाई नहीं करे, कोई इसको छेड़छाड़ नहीं करे, ये सब चीजों के लिए ब्लॉकचेन यूज होता है। तो अपने आंसर के हिसाब से कितने एप्लीकेशन है? 5। कौन से? फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट, ट्रैवल इंडस्ट्री, इकोनॉमिक फोरकास्ट, दैट्स इट।
तो भारत माता की जय, मेरे ख्याल से ये क्लियर है। सर इसके अंदर रिस्क है क्या? आंसर इज यस। ओके, सबसे पहला पॉइंट है ओके डिफरेंट यूजर्स। ओके मेरे को बताओ डिफरेंट यूजर्स, रिस्क क्या है मेरे को बताओ, अप्रूव करने वाले लोग कौन है, मेरा क्वेश्चन ये है। हु विल अप्रूव दिस, हु विल अप्रूव द ब्लॉकचेन, हु विल अप्रूव द ट्रांजैक्शन, हु विल अप्रूव द ट्रांजैक्शन, हु विल अप्रूव द ट्रांजैक्शन। ओके हु विल अप्रूव द ट्रांजैक्शन। ओके क्या आपको मालूम है वो पर्सन कौन है? आंसर इज नो। इसीलिए यहां पर ये बोलते हैं पहला रिस्क क्या है, ओके यहां पर डिफरेंट मेंबर्स है और डिफरेंट मेंबर्स में हैव डिफरेंट रिस्क एपिटाइट, यानी ये लोग को रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग है। तो डिफरेंट मेंबर्स में हैव डिफरेंट रिस्क एपिटाइट। रिस्क एपिटाइट मतलब ओके ये हर जन है ना, हर चीज को अलग अलग एंगल से देख सकते हैं क्योंकि डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। और यहां पर ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और ये कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन बहुत मुश्किल है। यानी यहां पर सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर जन अपने अपने हिसाब से देखेगा। ओके यानी यहां पर अपन कैसे करेंगे, हु इज इन चार्ज। अगर कल ट्रांजेक्शन में प्लस माइनस हुआ, हु इज इन चार्ज, हु इज सेंट्रल अथॉरिटी, मैं किसको गाली दूं, मैं किसको गाली दूं। ओके ट्रांजैक्शन एग्जांपल, ट्रांजैक्शन के साथ छेड़छाड़ हो गई या ट्रांजैक्शन ऑथराइज नहीं था और किसी ने ऑथराइज कर दिया। अब मेरे को बताओ मैं किसको गाली दूं, किसको पकड़ूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ओके किसको पकड़ू। और जब मैं बोल रहा हूं मतलब एक्स वाई जेड, डेफिनेटली देखो अगर मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाना इसमें, अभी क्वेश्चन मत करना, मैं ब्लॉकचेन यूज कर रहा हूं और एक्स वाई जेड को मैंने सर्विस दी हुई है, तो एक्स वाई जेड को तो मैं बोलूंगा साले दिमाग क्या खराब कर रहा है, लेकिन 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 ओके एक्स वाई जेड किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा, एक्स वाई जेड किसको बोलेगा कि तूने हाँ किया इसके लिए लफड़ा हुआ। ओके बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज, तो देयर इज नो एज सच अकाउंटेबिलिटी। मेरे ख्याल से झेपा के मालिक पहला पॉइंट, तो यहां पर एज सच अकाउंटेबिलिटी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहां पर वो बोलेंगे इसने किया हुआ है, उसने किया हुआ है, ओके उसने किया हुआ है और मेरे हिसाब से तो सही था। सर ऐसे तो माइनर सर्टिफाइड होने चाहिए। अरे माइनर सर्टिफाइड तो होगा ही ना, ऐसा कोई भी माइनर थोड़ा ना बन सकता है। तेरे को मन किया माइनर बनने का तो तू माइनर बन जाएगा, ऐसा थोड़ा ना होगा, ये सर्टिफाइड ही होते हैं। लेकिन 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 पॉइंट ये है अकाउंटेबिलिटी किसकी, कौन से माइनर की, सारे जन को रिस्पॉन्सिबल ठहरेंगे, पागल है क्या, हर जन बोलेंगे दिमाग खराब हो गया। मेरे ख्याल से झेपा मालिक। ओके दूसरा सिनारियो, हम किस चीज पर रिलाई कर रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी तोड़ है, हम बोल रहे हैं ये टेक्नोलॉजी तोड़ है, टेक्नोलॉजी तोड़ है, हम क्या बोल रहे हैं ओके ये टेक्नोलॉजी तोड़ है क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी की वजह से रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, रिलायबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है वो रिलायबल हो रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो रिलायबल हो रहा है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तोड़ है। लेकिन व्हाट इफ टेक्नोलॉजी ओके टैंपर हो गई, मेरे को बताओ ये एग्जांपल क्या है, मैंने ये समझाया हुआ है। व्हाट इफ टेक्नोलॉजी टेम्पर हो गई तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे रिलाई कैसे करेगा, मेरा क्वेश्चन है व्हाट इफ टेक्नोलॉजी टेम्पर हो गई तो क्या करेगा, क्या उखाड़ क्या लेगा तू, मेरे को बता इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या है सीन। अगर टेक्नोलॉजी टेम्पर हो गई तो मेरे को बताओ क्या सीन है, क्या करोगे आप, क्या करोगे, क्या टेक्नोलॉजी टेम्पर हो गई तो करोगे क्या, क्या करोगे, क्या सीन करोगे मालिक। ओके इसका एग्जांपल क्या था, 51% कंप्यूटर हैक हो गए तो क्या कर लोगे, ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी जो ब्लॉक हैक हो गया तो क्या करोगे, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी वल्नरेबल हो गई तो क्या करोगे मालिक। मेरे ख्याल से मालिक एवरीबॉडी क्लियर। ओके मेरे ख्याल से झेपना मालिक। दूसरा पॉइंट, तीसरा सिनेरियो यहां पर क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी है या नहीं है, नहीं है, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो इसके प्रोसेस वेरीफाई करना, इसके प्रोसेस वेरीफाई करना, ओके प्रोसेस वेरीफाई करना, ये प्रोसेस में कंट्रोल्स है कि नहीं ये वेरीफाई करना, ये बहुत मुश्किल है। यानी मेरे को बताओ, मैं किस पे रिलाई करूंगा, एक्स वाई जेड पे। एक्स वाई जेड बोलेगा मेरे पास बहुत तोड़ कंट्रोल है, क्या मेरे को आगमन कर रिलाई करना पड़ेगा, ओके लेकिन मेरे को बताओ एक्स वाई जेड में के पास ए बी सी डी ई एफ जी एच है, ओके ऑटो के पास तो कंट्रोल होने चाहिए क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, तो ऑटो के पास कंट्रोल बरोबर है या नहीं है ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, ये कैसे क्लोज करेंगे भाई, ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये कैसे क्लोज करेंगे, मेरे ख्याल से झेप रहा है मालिक। एंड दैट इज एग्जैक्टली योर नेक्स्ट पॉइंट है, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो प्रोसेस पे कंट्रोल, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो प्रोसेस पे कंट्रोल कैसे डिफाइन किया जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके यहां पर ओके डेटा बहुत छोटा है या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ह्यूमंगस डेटा, ह्यूमंगस डेटा इज देयर, ह्यूमंगस डेटा इज देयर, और ह्यूमंगस डेटा की वजह से सिस्टम क्या हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है,
बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, चारों पॉइंट। पहला ओके क्योंकि यहां पर अकाउंटेबिलिटी सेट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेंबर्स अलग अलग है और उनकी अलग अलग रिस्क एपेटाइट है। दूसरा, टेक्नोलॉजी की लग गई तो लग गई। तीसरा सिनेरियो, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो प्रोसेस पे कंट्रोल है कि नहीं मालूम नहीं पड़ेगा। एंड चौथा सिनेरियो, इतना सारा डेटा है कि सिस्टम ओवरलोड हो सकता है। ओके तो ये मॉनिटरिंग कितना होगा, ये मॉनिटरिंग कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग इज ए क्वेश्चनेबल पॉइंट, मतलब ABCD मेरे को बताओ अपन ने क्या बोला था। ओके अगर किसी ने A2 को टेम्पर किया तो अपने को समझ में आ जाएगा। ओके पर ये मॉनिटरिंग कौन करेगा? ABCDEFGHI। ओके इतना ह्यूमंगस डेटा है, जैसे किसी ने बोला तो 2 से 3 साल लगेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ब्लॉकचेन को मिलियंस की बात, बिटकॉइन की बात करूं ना, बिटकॉइन का अगर ब्लॉकचेन टेम्पर किया और सारा चेक करना पड़ा ना, सारा चेक कर मतलब उसको सारे टेम्पर करने पड़े ना बिटकॉइन में, यानी बिटकॉइन में अगर A2 ब्लॉकचेन चेंज किया और अगर उसको सब चेंज करना पड़ा ना, 200 साल लगेंगे मालिक, 200 साल, 200+ ईयर्स लगेंगे, 200+ ईयर्स बोल रहा हूं। ओके आप इमेजिन करो कितना ह्यूमंगस डेटा होगा, यही चीज वो लोग बता रहे हैं। तो 4 चीजें हैं। सबसे पहला, अलग अलग मेंबर है, अलग अलग रिस्क एपेटाइट है, इसीलिए प्रॉब्लम है कि अकाउंटेबिलिटी कौन होगा। सेकंड, टेक्नोलॉजी की लग गई तो लग गई। तीसरा, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो यहां पर प्रोसेस डिफाइन करना मुश्किल है और प्रोसेस पे कंट्रोल है कि नहीं मालूम नहीं पड़ेगा। एंड चौथा, इतना ह्यूमंगस डेटा है तो इतना ओवरलोड होगा, इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा मालिक? तो सर इसके लिए कंट्रोल्स है। सर कंट्रोल्स में क्या है? सबसे पहला जो मॉनिटरिंग करना है, मेरे को बताओ कैसे करना चाहिए। मैंने आपको बताया था मॉनिटरिंग करना है तो कैसे करना चाहिए। ओके याद रखना, ये मॉनिटरिंग कैसे होनी चाहिए? कंप्यूटराइज की वजह से कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कंप्यूटराइज की वजह से कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होनी चाहिए। याद आया क्या मालिक? कंप्यूटराइज की वजह से कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जेपा क्या मालिक? ओके ये ऑनगोइंग इवैल्यूएशंस होना चाहिए, ऑनगोइंग इवैल्यूएशंस, कंटीन्यूअस इवैल्यूएशंस होनी चाहिए। हाँ भाई ओके ये रुकना नहीं चाहिए क्योंकि सिस्टम करना चाहिए, ह्यूमन बैठना नहीं चाहिए इस पे। मेरे ख्याल से झेपरा मालिक। चेन बहुत बड़ी हो गई बेटा, बहुत बड़ी हो गई है। ओके मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। तो पहला पॉइंट कंप्यूटराइज मॉनिटरिंग करना चाहिए। दूसरा सिनेरियो, इसके अंदर डेटा एनालिटिक टेक्निक्स डालने चाहिए, डेटा एनालिटिक्स टेक्निक्स डालने चाहिए। डेटा एनालिटिक्स टेक्निक मतलब क्या? देखो ब्लॉकचेन खाली इंफॉर्मेशन के लिए यूज हो रहा है। अब मेरे को बताओ इसका यूसेज ज्यादा क्यों नहीं हुआ, ये इतना बहुत ब्रांड क्यों नहीं बना? ठीक है बिटकॉइन के लिए काम आ रहा है, लेकिन मेरे को तो ब्रांड क्यों नहीं बना? सब ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन, हर जन बोलेगा ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन, क्रिप्टोकरेंसी हर जन बोल रहा है, हर जन ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन क्यों नहीं बोल रहा है? ओके रीजन सिंपल है क्योंकि इसके अंदर टेक्निक्स नहीं है, खाली इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। तो इसके अंदर क्या करना चाहिए? डेटा एनालिटिक टेक्निक्स शुड बी डेवलप्ड। ओके वो मतलब बता के देना, शुड बी डेवलप्ड, जिसकी वजह से हमें काम आए, शुड बी डेवलप्ड अलोंग विद ब्लॉकचेन। यानी ये हमें क्या करे, हमें ना ओके भाई रिपोर्ट कुछ रिपोर्ट दे सके यार, रिपोर्ट कुछ दे सकते हैं। हाँ भाई ये इंफॉर्मेशन ऐसी है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव मीट कर सके। जेपा के मालिक ओके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स मीट कर सके। जेपरा है क्या? अल्टीमेट यूज इज AI। मैं वही बता रहा हूं, लॉजिक ये है। तीसरा, कम्युनिकेशन मेथड्स वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन मेथड्स तोड़ करिए आप, कम्युनिकेशन मेथड तोड़ करिए। ठीक है मालिक, ज्यादा है नहीं कंट्रोल, ठीक है पंचायती कंट्रोल है। ओके देख के आराम से समझ में आता है। कम्युनिकेशन मेथड शुड बी देयर ओके फॉर चेंजेस। अभी एग्जांपल ओके मेरे को बताओ, क्या सीए इंस्टीट्यूट को भी तो चेंज करना पड़ सकता है? चेंज करना पड़ा तो चेंज करेगी तो कम्युनिकेशन मेथड्स होने चाहिए, जिसकी वजह से मैंने ऑपरेशनल चेंजेस किए, इंटरनल कंट्रोल कुछ चेंजेस किए। ओके ब्लॉकचेन में ये सारे चेंजेस होंगे। ओके ये कम्युनिकेट होने चाहिए। इवन अगर XYZ कुछ चेंज कर रहा है ब्लॉकचेन में, वो मुझे कम्युनिकेट होने चाहिए, तो कम्युनिकेशन बराबर होना चाहिए। ओके तो पहला सीन कंप्यूटराइज से काम करना चाहिए। दूसरा सीन ओके डेटा एनालिटिक्स टेक्निक होनी चाहिए तो ताकि और काम आएगा। तीसरा सिनेरियो कम्युनिकेशन मेथड्स बोर्ड होना चाहिए। ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके यहां पर प्राइवेट कीज शेयर नहीं होती है, आपको ऑलरेडी पता है। ओके तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बरोबर होने चाहिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए। प्राइवेट की को सिक्योर रखना चाहिए, प्राइवेट की को शेयर नहीं करना चाहिए। ओके बॉस प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए एक्सेट्रा। ओके यू नीड टू फॉलो ऑल दिस थिंग। सर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑनलाइन जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं वैसे ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए। ओके और ये है ना पूरा एसेस्ड बरोबर होना चाहिए, दिस शुड बी एसेस्ड प्रॉपर्ली कि ये बरोबर सिक्योर्ड है कि नहीं है। एसेस्ड प्रॉपर्ली, बरोबर एसेस करो भाई। ओके मालूम पड़ा अपन पब्लिक की बोले जा रहे हैं, लेकिन साला प्राइवेट की भाई की का भी एक्सेस इनके पास है। एंड लास्ट पॉइंट ओके एक अपन चार्टेड अकाउंटेंट है, अपन ने ऑडिटर को छोड़ना नहीं चाहिए, ऑडिटर ने ये सब चीज चेक करनी चाहिए। सर दोनों ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल बना दो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों ऑडिटर ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहिए ताकि इनको मालूम पड़े कि यहां पर ओके कुछ मतलब यहां पर देयर इज ए सम पॉइंट और समथिंग कि कैसे इन लोग डेवलप करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ब्लॉकचेन, ये ऑडिटर के साथ डिस्कस होना जरूरी है। डेवलप एंड इंप्लीमेंट ब्लॉकचेन।
तो आपको दिक्कत कम आएगी, क्योंकि ऑडिटर एग्जैक्टली बताएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ये कौन यूज करने वाला है, ऑडिटर। तो ये डेवलप एंड इंप्लीमेंट, ओके, डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंट का डिस्कशन ऑडिटर के साथ होना चाहिए, दैट्स इट। ओके ये हो गए कंट्रोल। सो कंट्रोल्स कितने हैं मालिक, 5 कंट्रोल है, एकदम इजी है। कंप्यूटर से मॉनिटरिंग करना चाहिए। दूसरा सिनारियो आपके लिए एनालिटिक टेक्निक्स होनी चाहिए। तीसरा सिनारियो कम्युनिकेशन तोड़ होना चाहिए। चौथा सिनारियो ओके प्राइवेट की है, ओके एग्रीमेंट्स है, इनको सबको एसेस बराबर करना चाहिए। एंड पांचवा ऑडिटर से डिस्कस करने के लिए काम करना चाहिए मालिक। सर रिस्क का पॉइंट 4 और कंट्रोल के का पॉइंट 3 कोलैप्स हो गया तो खत्म है स्टोरी। मैं वही तो बोल रहा हूं, यही तो बोल रहा हूं। ये देखिए रिस्क के सामने इन्होंने कंट्रोल दिए है, पर ये रिस्क एंड कंट्रोल जैसा आंसर नहीं है। अगर आप देखोगे चैप्टर 1 बाई चांस देखा होगा, अभी चैप्टर 2 आगे देखोगे तो उसके अंदर रिस्क एंड कंट्रोल का कंपैरिजन है। यहां पर वैसा नहीं है, ये रिस्क अलग है, कंट्रोल्स अलग है। तो रिस्क क्या है, देख अलग अलग मेंबर है तो अकाउंटेबिलिटी सेट करना मुश्किल है, हर जन की रिस्क कैपिटल अलग अलग है। ओके इसलिए कौन अप्रूव कर रहा है कौन नहीं कर रहा है इसके ऊपर गाली देना मुश्किल होगा। दूसरा पॉइंट, यहां पर टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हो गई तो तेरी लग गई। तीसरा सिनारियो सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो कंट्रोल प्रोसेस पे कंट्रोल कौन देखेगा। एंड चौथा सिनारियो ह्यूमंगस डेटा है जो ओवरलोड होगा तो मॉनिटरिंग कैसे होगा। तो अब सर ह्यूमंगस डेटा है तो मॉनिटरिंग करने के लिए ये लोग ने पहला कंट्रोल क्या बोला है, कंप्यूटराइज सिस्टम होना चाहिए। दूसरा इसको यूज कम कर रहे हैं पब्लिक, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कुछ एनालिटिक्स टेक्निक नहीं है, खाली इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, तो एनालिटिक्स टेक्निक्स होनी चाहिए। तीसरा कम्युनिकेशन मेथड होने चाहिए चेंजेस के लिए, यानी एग्जांपल ओके जैसे ये प्रोसेस नहीं है, कंट्रोल सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो यहां पर XYZ ने कुछ कम्युनिकेशन करना चाहिए बरोबर। उसके अलावा ओके ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए, प्राइवेट की का है, इसको एसेस करना चाहिए कि बरोबर कर रहे कि नहीं, प्रोटोकॉल्स बरोबर फॉलो कर रहे कि नहीं। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, ऑडिटर से डिस्कस करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डालना चाहिए, बिना अपनी मर्जी से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जाना नहीं चाहिए मालिक। तो भारत माता की जय। मेरे ख्याल से झेपा मालिक ये एवरीवन, ये हो गई तुम्हारी ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन को मैं फटाफट बोलूं कितने क्वेश्चन है ब्लॉकचेन में, 4। कौन से ओके अगर आप देखोगे स्क्रीन पे देखते रहिए, आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन, मैं रिपीट कर रहा हूं फटाफट, वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन। ओके कितने पॉइंट है यहाँ पर, 6 पॉइंट। सबसे पहले ट्रांजेक्शन होगा, उसके बाद ट्रांजेक्शन ब्रॉडकास्ट होगा, उसके बाद वैलिडेट होगा, उसके बाद ओके ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक चेन में ऐड होगा और उसके बाद ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। ओके कितने एप्लीकेशन है, 5 एप्लीकेशन है सर। फाइनेंशियल ओके इजी आंसर है, फाइनेंशियल है, हेल्थ केयर है, उसके बाद गवर्नमेंट है, उसके बाद ट्रैवल है और उसके बाद इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज है, इकोनॉमिक फोरकास्ट है। तो भाई फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट, ट्रैवल और इकोनॉमिक, ये हो गया। उसके बाद सर रिस्क कितने हैं, रिस्क 4 है आपके लिए। सबसे पहले डिफरेंट मेंबर्स है, डिफरेंट रिस्क एपेटाइट है, तो उनके अलग से किसको अकाउंटेबल करवावे। सेकंड पॉइंट ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी चली गई तो गई। तीसरा पॉइंट कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो प्रोसेस पे कंट्रोल कौन देखेगा। एंड चौथा सिनेरियो, इतना बड़ा डेटा है, इतने बड़े डेटा को प्रोसेस करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए चैलेंजिंग टास्क है सर। इसको कंट्रोल क्या है, सबसे पहले मॉनिटर करना है तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग करिए। दूसरा सिनेरियो डेटा एनालिटिक्स टेक्निक साथ में डालिए। तीसरा सिनेरियो कम्युनिकेशन मेथड बहुत अच्छे से होने चाहिए। चौथा सिनेरियो आपके प्राइवेट की है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, प्रोटोकॉल्स है, इसको एसेस बराबर करना चाहिए। एंड पांचवा सिनेरियो ऑडिटर के साथ मिलकर बैठ के बात करनी चाहिए और अपन ने क्लोज करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। भारत माता की जय। तोड़ मालिक समझ में आया। यहां पर अपने चैप्टर 4 भी खत्म हो जाता है। ये एक नया टेक्नोलॉजी इन्वेस्टेड है तो आई एम पर मतलब ऐसे मेरे को बहुत तोड़ लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए बिकॉज ब्लॉकचेन है, नया है वह। ओके इट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन 2022 के लिए। ये बहुत तोड़ इंपॉर्टेंट LDR क्वेश्चन रहेगा 2022 के लिए, नया है वह, चलते रहेगा मालिक।